Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnerHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री at learnerhub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं PYQ सीरीज ऑफ क्लास 12 और इसके अंदर हम करेंगे आज 2020 के पेपर। तो आपको पता ही है हमने 17, 18 एज वेल एज 19 के सारे सेट के सारे क्वेश्चंस किए हैं। बस उन्हीं क्वेश्चंस को छोड़ा गया है जो कि इस बार आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो 2020 में भी एज की यू ऑल नो 5 सेट्स है, तो हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे सेट्स के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपके साथ साथ। बस उन्हीं क्वेश्चन को छोड़ा जाएगा जो कि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। तो आप देख सकते हो वी आर एट क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए के, और देख सकते हो यहाँ पे सेट 5 है। तो हमने सेट 4 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो अब आ चुके हैं सेट 5 में। इसके साथ ही अपना 2020 का पेपर हो जाएगा यहाँ पे फिनिश, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें है क्या। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3, देन तो दैट मीन्स ऑर्डर हमारे पास गिवन है 3, सच दैट A इंटू adjoint ऑफ A इज इक्वल टू 10i, ओके फाइन, देन determinant of adjoint of A is equal to what? That means you have to find determinant of adjoint of A, right? तो आपको क्या पता है यहाँ पे? सबसे पहले तो जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं, A इंटू adjoint of A इक्वल्स टू 10i, राइट। अब आपको पता समझ में आ ही रहा है कि डिटर्मिनेंट चाहिए उसका। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लें तो क्या हो जाएगा, वी कैन राइट इट सेपरेट ऑल्सो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू यस इट विल बी adjoint ऑफ A का डिटर्मिनेंट, राइट, एंड दैट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो 10 है, आपको पता ही है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर जो भी अपना ऑर्डर होगा, सो 10 क्यूब, एंड एज यू नो कि आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है, नथिंग बट 1 ओनली, ठीक है, ओके। सो फ्रॉम हियर आप देखो, अब आप बोलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो गिवन नहीं है, तो फिर कैसे इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो आपको पता है कि हम एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट ऑफ ए में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय विच फॉर्मूला, करेक्ट। हम आराम से यहाँ लिख सकते हैं दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज, एंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, और n क्या है यहाँ 3, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, यू कैन सी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब बिकेम व्हाट, नथिंग बट यस इट इज योर 10 क्यूब। सो फ्रॉम हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 10। अब यहीं पे स्टॉप मत हो जाना, बिकॉज वी नीड व्हाट, वी नीड एक्चुअली adjoint ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, करेक्ट। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, अब आपको पता ही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स 10 स्क्वायर, सो दैट्स वाई द आंसर इज 100। क्लियर, अंडरस्टूड। तो मेनली बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करते हैं ना, है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बट यू कैन सी कि जैसे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला 10, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में 10, फटाफट से इसको क्लिक कर देंगे, बट देन ओनली दे विल डू द मिस्टेक। तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान रखो कि हमें निकालना क्या है, निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, दैट्स वाई वी हैव टू गो टिल देयर, और आंसर क्या आ गया 100। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड, डन। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। देख सकते हो यहाँ पे भी क्या है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। देखो क्या है इसमें, इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है 8, देन ओहो सो सिंपल इजंट इट। आप जल्दी से फटाफट से तुरंत से बता सकते हो 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर है तो 3 क्यूब इंटू नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या हो गया 3 3 जा 3, दैट मीन्स 3 क्यूब क्या होता है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना गिवन है 8, तो क्या हो जाएगा आंसर 27 इंटू 8 कितना होता है, नथिंग बट 216। तो विच इज द ऑप्शन, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। था ना बहुत ही ज्यादा सिंपल, राइट। लास्ट क्वेश्चन से भी ज्यादा सिंपल था। और ये एक चीज ध्यान रखना, देखो लास्ट क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, राइट, जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है ए के साथ। तो ऐसे वाले रिवीजन रेस पे भी मैंने अच्छे से करा दिया है, वहाँ पे सारे फॉर्मूले को एक साथ रख के, तो यू कैन चेक फ्रॉम देयर ऑल्सो। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप मान के चलो इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे क्या है, इफ y इक्वल्स टू दिस देन d2i अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देख सकते हो y के टर्म में है, दैट मीन्स हमें बेसिकली क्या करना है, d2i अपॉन dx स्क्वायर y के टर्म्स में लिखना है। तो जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू लिख लो, a इंटू ई टू द पावर 5x है, प्लस b इंटू ई टू द पावर -5x है, करेक्ट। अब जब यहाँ से हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेल मी, यू ऑल नो कि ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर x ही होता है, और अगर x के साथ कोई कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। दैट मीन्स हियर आल्सो यू कैन सी कि 5 है,
यहाँ पे भी -5 है, तो 5 वी कैन टेक कॉमन, इजंट इट। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्यों मैं 5 कॉमन ले रही हूँ, बिकॉज हमें रखना किस टर्म में है, y के टर्म में ही, इजंट इट। तो चलो अगर 5 मैंने कॉमन ले लिया डिफरेंशिएट करने के बाद, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा सिर्फ a इंटू टू द पावर 5x माइनस हो जाएगा यहाँ पे b इंटू टू द पावर -5x, करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, डन। अब देखो, अब फिर से अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ, दैट मीन्स d2y अपॉन dx स्क्वायर जब निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ 5 बाहर आएगा, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाता है 25, सो 25 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, a इंटू टू द पावर 5x तो रहेगा ही, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस b इंटू टू द पावर -5x। नाउ यू ऑल कैन सी कि क्या हो गई वैल्यू 25, और इसके ऊपर अगर ध्यान दो तो दिस इज नथिंग बट दिस y ओनली, राइट। तो 25y, सी विच इज द आंसर, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गई बात कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो बस इसी तरीके से सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे भी इंटीग्रेट करना है, बहुत ही सिंपल है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब तो इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो कि डायरेक्टली भी इसका अगर मैं आंसर लिख दूं तो यू विल अंडरस्टैंड, इजंट इट। चलो ट्राई करके देखते हैं। e टू द पावर x क्यूब है, x स्क्वायर है, x क्यूब जैसे ही देखा तो देख सकते हो x क्यूब को अगर हमने कुछ अज्यूम कर लिया t, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, इजंट इट। और फिर बचेगा सिर्फ e टू द पावर t का फॉर्म, तो क्या हो जाता है इंटीग्रेशन नथिंग बट e टू द पावर t ओनली, राइट। बट एज की 3 भी था तो क्या हो जाएगा 1/3। तो देख लो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, 1/3 इंटू टू द पावर एक्स क्यूब, यस द पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर और नॉट, अंडरस्टूड द थिंग, कैसे आया देख लो। थोड़ा सा मैं हिंट दे रही हूँ, जिन लोगों ने नहीं समझा है, लेट अस अज्यूम कि एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई है t, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज i की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1/3, और यहाँ पे e टू द पावर t डी टी, देख रहे हो आप, यस। एक्स स्क्वायर डी एक्स को हमने क्या ले लिया dt/3, तो वही किया मैंने। अब तो आप समझ ही गए, नथिंग बट 1/3 इंटू टी, टी की जगह क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, एंड एज की इन्फिनिट इंटीग्रल है तो प्लस सी भी होगा, तो दिस इज द आंसर एंड दिस इज ऑप्शन ए ओनली। डन, समझ में आ गई बात। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5। देख सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे मार्क कर देना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो यहाँ I, J, K are unit vectors along 3 mutually perpendicular directions, ठीक है, ये तो पता ही है। तो कौन सा सही होगा, I डॉट J इक्वल्स टू 1, क्या ये होगा, बिल्कुल नहीं, राइट। I क्रॉस J, क्या ये 1 होगा, नहीं, बिकॉज परपेंडिकुलर की बात की है। I डॉट K इक्वल्स टू 0, यस ऑफ कोर्स, बिकॉज आपको पता ही है ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, नथिंग बट 0। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो DV I क्रॉस K इक्वल्स टू 0, नहीं, ये हो नहीं सकता, तो दैट्स व्हाई विच इज द ऑप्शन C इज योर करेक्ट ऑप्शन। डन, तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये देखो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या है, ABCD is a rhombus whose diagonal intersect at E, ठीक है, then EA plus EB plus EC plus ED equals to what। तो जब तक आप इसका डायग्राम नहीं बनाओगे नहीं समझ आने वाला, isn't it। तो rhombus है, दैट मीन्स ये तो समझ में आ ही गया कि सारे साइड्स अपने इक्वल होंगे और कोई भी परपेंडिकुलर नहीं होगा, isn't it। तो यहाँ पे क्या है ABCD नाम है, चलो नाम दे देते हैं कहीं से भी, ABCD। अब क्या बोला जा रहा है, उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं E पे, डन। तो आपको ये तो प्रॉपर्टी पता ही होगी ना कि जब भी अपना एक रोम्बस होता है और उसके डायगोनल्स जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, और उसके साथ ही साथ क्या होता है, दो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दैट मीन्स दिस इज ई, तो वो ना इन दो लाइंस को, दैट मीन्स डायगोनल्स को हाफ में कट करता है। दैट मीन्स ये वाली जो लाइन होगी EC विल बी इक्वल्स टू EA एंड साथ ही साथ ED विल बी इक्वल्स टू EB, राइट। ये प्रॉपर्टी यूज करके हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या डायरेक्शन दिया गया है ये देख लो यहाँ पे, तो बोला गया है EA, ओके, ठीक है, देन EB, दैट मीन्स अब हम E से ही स्टार्ट कर रहे हैं, EC एंड दिस इज ED। नाउ यू टेल मी कि अगर मैं यहाँ पे EA प्लस लिख रही हूँ EB, ठीक है, प्लस EC प्लस अगर ED लिखूं, तो आपको अभी भी मैंने बताया कि प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि EA विल बी इक्वल टू EC, राइट। बट वो कब, जबकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं डायमेंशन के बारे में, बट यहाँ क्या है, डायरेक्शन भी है, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से कि EA इज इक्वल टू माइनस ऑफ EC और नॉट, इजंट इट। बिकॉज देख सकते हो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू ईच अदर,
राइट। तो डायमेंशन तो इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में EA रहने दो एज इट इज प्लस EB भी रहने दो एज इट इज। नाउ एट द प्लेस ऑफ EC व्हाट वी कैन राइट, EC की जगह हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ EA, इजंट इट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सिमिलरली ED की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ EB, राइट। तो अब आप ही खुद बताओ मुझे, ये कैंसिल होगा इसके साथ, ये इसके साथ, तो क्या बचा हमें रिजल्ट, 0 वेक्टर। सो विच इज द ऑप्शन, यू कैन सी करेक्ट, द ऑप्शन A इज योर करेक्ट आंसर। डन। समझ में आ गई बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ज़्यादा लेंदी प्रोसेस में जाना ही नहीं है कि हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है या कुछ और सोचना है। नो, यू डोंट हैव टू गो इन डिटेल्स बिकॉज 1 मार्क का क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं जिसमें आपको इतना सारा टाइम लग जाए। ठीक है, हमने एकदम वाइजली सोचना है कि कैसे इसे शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सके। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये देखो, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आप कर चुके हो। तो क्या है क्वेश्चन में, द लाइन्स दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ द वैल्यू ऑफ K इज, दैट मीन्स K की वैल्यू निकालनी है, आपको पता ही है। यस, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 करते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर द लाइन शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट मीन्स कार्टेशियन फॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो क्या होता है वो x माइनस a, देन यहाँ y x माइनस x1 अपॉन A1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन B1 इक्वल्स टू z माइनस z1। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे z माइनस z1 करूँ तो क्या हो जाएगा, z माइनस 4 करने के लिए माइनस के करना पड़ेगा यहाँ, इजंट इट, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। करेक्ट, गॉट इट, ओके ठीक है। तो ये दोनों तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट यहाँ पे हमें क्या करना होगा, माइनस के करना होगा। डन। अब यहाँ देख लो सेकेंड लाइन में, ये देखो ये सारा ही x माइनस के फॉर्म में है, y एंड z माइनस, दैट मीन दिस इज ऑल्सो इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम डायरेक्टली, एज के ऑब्जेक्टिव है तो डिटेल में कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू के प्लस 1 इंटू 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू माइनस 2 शुड बी इक्वल्स टू 0, इजंट इट, यही आएगी वैल्यू। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, k प्लस 2 एंड माइनस माइनस तो प्लस 2k एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट, क्या आ रही है वैल्यू, वेट कुछ तो गलती हुई है, k प्लस 2 एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यस प्लस 2k, करेक्ट, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर 2k प्लस k इज वॉट 3k एंड दैट इक्वल्स टू माइनस 2। सो फ्रॉम हियर k की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 2 अपॉन 3, इजंट इट। देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो माइनस 2 अपॉन 3 इज द ऑप्शन A। सो ऑप्शन A इज योर करेक्ट आंसर। गॉट इट, समझ में आ रही बात कि कैसे करना है। बस जो क्वेश्चन आप कर रहे थे 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, उसी को यहाँ 1 मार्क में दिया गया है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है इसको एकदम प्रॉपर तरीके से लिखने में। फटाफट से रफ में बस करो, बट यहाँ पे मिस्टेक करने का कहाँ स्कोप था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप नहीं चेक करते तो यहीं पे बस आपकी गलती हो जाती। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए एंड देन यू हैव टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। क्लियर, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, the graph of the inequality 2x plus 3y greater than 6 is, okay, that means हमें inequality का ग्राफ बताना है 2x plus 3y greater than 6 है। ठीक है, that means सबसे पहले वो क्या करना पड़ेगा, 2x plus 3y equals to c को प्लॉट करना पड़ेगा, राइट। तो चलो पहले प्लॉट कर ले। तो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। आपको पता ही है ना कि प्लॉट कैसे करते हैं। यस, वी हैव टू जस्ट सी कि x जब 0 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इक्वेशन रफ में लिख लेना, 2x plus 3y equals to 6 पहले हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है ना, मैंने बहुत बारी बताया है, लीनियर प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताया है कि एक्स वाई का टेबल करो, जहां पे एक बारी x 0 कर दो, एक बारी y 0। तो जैसे ही x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। जब y 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो पॉइंट्स मिल गए ना, 2 पॉइंट। आपके स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट इज मोर देन इनफ। तो 0 एंड 2 कहाँ पे प्लॉट होगा, 0 एंड 2, लेट अस अज्यूम यहाँ पे है 0,2। ठीक है, डन। एंड 3,0 लेट अस अज्यूम यहाँ पे है 3,0। डन। अब चलो प्लॉट कर दो। तो दिस लाइन इज ड्रॉन हियर। डन, यही है ना अपनी लाइन। अब बोला गया है ग्रेटर देन 6, नॉट जस्ट पुट द वैल्यूज। आपको पता है कि कोई भी पार्ट हमें देखने के लिए क्या करना होता है, कोई भी पॉइंट लेना होता है, दोनों ही डायरेक्शन में से किसी डायरेक्शन में आप अज्यूम कर सकते हो, बट एज यू नो कि 0 0 रखना इज मच ईजियर, सो दैट्स व्हाई वी चूज ओरिजिन। करेक्ट, तो 0 0 यहाँ पुट करो, तो 0 0 करोगे तो क्या ग्रेटर देन 6 है, नहीं। दैट मीन्स व्हाट वी नीड टू डू, इसका अपोजिट वाला पोर्शन होगा। दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा 2x plus 3y ग्रेटर देन 6 क्या हो जाएगा, ये इस साइड, ना कि इस साइड, राइट। तो अब देख लो आपकी क्या है ऑप्शन में, तो हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ऑरिजिन, नो,
इट इज नॉट द आंसर, राइट। तो ये ऑप्शन कट हो गया। हाफ प्लेन दैट नाइदर कंटेन्स द ऑरिजिन नॉर द पॉइंट ऑन द लाइन 2x + 3y = 6, यस ऑफ कोर्स, बिकॉज हम जहां भी इसका ले रहे हैं आंसर तो हमें क्या दिख रहा है, इस लाइन को टच करता हुआ पॉइंट नहीं ले सकते, बिकॉज इक्वल साइन इज नॉट देयर, ओनली ग्रेटर देन साइन इज देयर, राइट। सो दिस आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लेते हैं थर्ड और फोर्थ में भी तो कहीं ऑप्शन नहीं है। देखो, होल एक्स ओ वाई प्लेन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन, होल एक्स ओ वाई प्लेन का क्या मतलब है, ये अगर ओ है तो एक्स ओ वाई दैट मीन्स पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, नो दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, बिकॉज देखो ये वाला पोर्शन भी तो होगा ना, राइट, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटायर एक्स ओ वाई प्लेन, नहीं ये भी करेक्ट नहीं है, राइट। तो आप दोनों ही समझ सकते हो, यहाँ पे बस इसको बोला गया था, इंक्लूड किया गया था, दैट मीन्स ये भी करेक्ट नहीं है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके रॉन्ग है। ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड, तो बी इज द करेक्ट आंसर। डन, समझ में आ रही बात कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फटाफट से प्लॉट किया, देखा और फिर कर दिया ऑप्शन में क्लिक। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें हमें क्या करना है, अ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, गिवन दैट द पिक्ड कार्ड इज क्वीन, ओके, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड टू बी अ कार्ड ऑफ स्पेड इज व्हाट, दैट मीन्स क्या आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि अगर हमारे पास जो पिक्ड कार्ड है दैट इज क्वीन है, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम जो पिक्ड कार्ड है वो क्वीन है, ये कंडीशन आ गया है। डन। अब उसके बाद क्या बोला गया है कि ये कार्ड जो होना चाहिए वो स्पेड का, दैट मीन्स क्वीन होनी चाहिए स्पेड की, तो लेट अस अज्यूम SP से मैंने डिनोट कर दिया है स्पेड को, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे स्पेड इंटरसेक्शन Q करोगे डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नथिंग बट Q करोगे, right? That means basically what we can say, this is nothing but number of probability intersection Q हो जाएगा, that means this is spade intersection Q upon number of Q, करेक्ट। यहाँ पे सैम्पल स्पेस से डिवाइड होता है, दोनों जगह कट जाएगा, कैंसिल होता है। तो आप मुझे बताओ होती कितनी क्वीन है, 4, और कितने स्पेड होते हैं उसमें, सिर्फ 1, बिकॉज 4 सूट से हमारे पास क्वींस आती हैं, एक स्पेड की, एक डायमंड की, एक हार्ट की और एक क्लब की। तो हमें एस की स्पेड की चाहिए, तो दैट मीन्स 1 होगा। तो यहाँ पे नंबर 1 है और यहाँ पे टोटल क्वीन कितनी है, 4, तो व्हाट इज द आंसर, 1/4। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें हमें क्या करना है, अ डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है, तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6, राइट, 1 2 3 4 5 6। नाउ लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3, तो फटाफट से लिखते ही जाते हैं। ए क्या है, इवेंट जिसमें नंबर क्या है वो ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स क्या होगा, 4 5 या तो 6, करेक्ट, यही हो सकता है। उसके बाद लेट बी बी द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 5, दैट मीन्स लेस देन 5 का मतलब 1 2 3 एंड 4 ही होगा। लेस देन बोला गया है, इक्वल टू नहीं बोला गया है, इसलिए हमने 5 इंक्लूड नहीं करा है, ओके। नाउ देन यू हैव टू फाइंड व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वेरी सिंपल, बताओ मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए आपको पता है कि दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इजंट इट, यही होती है, करेक्ट। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से आप पहले मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, यू ऑल कैन सी कि 3 है, 3/6, करेक्ट, यही होगा। यहाँ से मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी होगी, ये कितने है टोटल, 4, तो 4/6 है ना, बिकॉज नंबर ऑफ अपना जो सैम्पल स्पेस है वो कितना है, 6, यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, राइट। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन सी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी निकालना चाहूंगी मैं, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4, दैट मीन्स 1 ओनली, सो 1/6, डन। अब बस यहाँ सॉल्व कर लो, सो 3/6 प्लस 4/6 माइनस 1/6, 3 + 4 कितना होता है, 7 - 1 6, तो 6/6, दैट मीन्स 1। सो व्हाट इज द आंसर हियर, 1 इज द आंसर, और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। डन, समझ में आई बात। तो चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन, और ये देखो ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, टिल 10 आपके पास होते थे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दैट मीन्स MCQs। अब उसके बाद आ गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स, तो बस एक वर्ड या कुछ नंबर्स लिखने होते हैं, आंसर हो जाता है। देखो, अ रिलेशन इज अ सेट ए, okay, relation in a set A is called dash relation if each element of A is related to itself. itself कब होता है, perfect reflexive होने पे, तो हम क्या लिख सकते हैं, is called as reflexive relation, right? तो यही हो गया आपका आंसर,
बहुत ही सिंपल था ना। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन नंबर 12 ऑल्सो व्हाट इज गिवन, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू दिस एंड a माइनस 2b इक्वल्स टू दिस, देन यू हैव टू फाइंड मेनली a। तो क्या करेंगे, बस देख सकते हो a प्लस बी है और यहाँ a माइनस 2b है। तो अगर आप ध्यान दो, मैं यहीं से कर रही हूँ सॉल्व, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव है, तो आपको ज़्यादा यहाँ कुछ करके दिखाना नहीं है, आप रफ में भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मुझे a चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस यहाँ 2a प्लस क्या हो जाएगा 2b, राइट, ऐसा ही होगा ना। तो अब 2a प्लस 2b हो जाएगा। फिर मैं इसको यहाँ पे अगर दोनों को ऐड कर दूंगी तो क्या मिलेगा, तो सबसे पहले जब मैंने 2a प्लस 2b किया है, दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 1 की जगह पे 2, देन 0 2 2, राइट। अब देखो इन दोनों को अगर मैं आपस में ऐड कर दूँ तो ये 2b और माइनस 2b ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मुझे 3a, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स। नाउ जस्ट ऐड हियर, मैं डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ, 2 माइनस 1 इज 1, देन 1 यहाँ पे 2 एंड देन अगेन यहाँ पे 1, राइट। सो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेल मी, वेरी सिंपल, 1/3, 1/3, 2/3 एंड देन 1/3। तो जस्ट उठा के यहाँ से यहाँ पुट कर दो वैल्यू, दैट विल बी द आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड, बस यही है आंसर इस क्वेश्चन का। ओके तो चलो देखिए अगला क्वेश्चन। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 30। देखो इसमें क्या करना है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इज व्हाट, लीस्ट वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स सबसे पहले देखो क्या क्या कंडीशंस गिवन है, a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है एंड x ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं सॉल्व की, अगर यहाँ पे प्लस स्क्वायर करके कुछ अगर करना चाहो देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बेटर है हम ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई अपना डिफ्रेंसिएशन वाला फॉर्मूला। तो चलो अगर f डैश x निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, यहीं से मैं कर दूँ a माइनस नथिंग बट b अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। एंड यू ऑल नो कि हमें इंटरवल्स या क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, नॉट इंटरवल, यहाँ पे एज की लीस्ट वैल्यू चाहिए हमें, तो मैक्सिमम मिनिमा करना है, तो मिनिमा वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम इसको इक्वेट करते हैं 0 से 7, ठीक है। तो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, a विल बी इक्वल टू b अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली x की वैल्यू कितनी आ गई है, स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन a, है ना, ये आ गई वैल्यू। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि इस पे ये मिनिमम वैल्यू देता है या नहीं। दैट में सबसे पहले हमें ये देखना है, तो f डबल डैश x कर लो, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2b अपॉन एक्स क्यूब। नाउ यू कैन सी कि x की वैल्यू क्या है, हमें पॉजिटिव ही लेनी है। दैट मीन्स ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट ग्रेटर देन 0, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है, इजंट इट। तो अगर मिनिमम वैल्यू मिल रही है दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट। सो देयरफॉर जो f ऑफ मिनिमम वैल्यू निकालना है हमें, f ऑफ x की जो मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी व्हाट, नथिंग बट f ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन a ओनली। तो अब जस्ट पुट कर दो वैल्यू, तो a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन a है, प्लस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा, b अपॉन a। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और यहाँ पे भी देखो b एंड b कट जाएगा, ये a ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। सो दिस इज द आंसर। मैंने पहले भी आपको बोला था ना कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं 1 to 10 में वो बहुत ही सिंपल होंगे, बहुत लेस टाइम लेते हैं, बट एक आध ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपके, मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके तो यू कैन सी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा कुछ ऐसा तो नहीं था कि टफ था, बट हाँ थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा मिनट लगा है। ओके तो यू कैन सॉल्व लाइक दिस, डन। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये अपना क्वेश्चन नंबर 14। देखो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, तो क्या है यहाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट मीन्स ये समझ में आ गया कि भाई लीनियर है ये। तो आप सबसे पहले क्या कर लो, यहाँ से dy अपॉन dx हमें निकालना होगा। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड करना होगा x से हर जगह, तो 2 अपॉन x आ गया है, y आ गया है, यहाँ पे भी x से डिवाइड करोगे तो x। आप देख सकते हो दिस इज dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q का फॉर्म है। तो p एंड q दोनों ही देख सकते हैं फंक्शन ऑफ x है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी व्हाट, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p दैट इज 2 अपॉन x dx ओनली, एंड यू ऑल नो कि अपॉन x है दैट मीन्स 2 log ऑफ x लिखेंगे। एज यू कैन सी कि यहाँ पे e टू द पावर है, यहाँ पे भी log के बेस में e रहता है। तो पहले हम क्या करेंगे, x को 2 को अंदर लेके जाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन log एंड e विल बी कैंसल्ड विथ ईच अदर। सो व्हाट यू विल गेट, x स्क्वायर। सो व्हाट इज द ऑप्शन हियर, this is nothing but x square. Isn't it so simple? Yes,
हो गया आपका आंसर, तो वही है इसका क्वेश्चन का आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आप ऑप्शनल वाला चूज करोगे, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सो सिंपल। यहाँ यू टेल मी क्या है, यहाँ ऑर्डर मैक्सिमम जो है 1 है, उसका डिग्री क्या है 2, सो व्हाट इज द आंसर 2। सुपर इजी है या नहीं? यस करेक्ट। तो वो टाइम जो आपने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कंपनसेट कर सकते हो। ओके, तो जब भी ऑप्शन में होते ना, यू हैव टू चूज वाइजली कि किसमें सबसे कम टाइम लग रहा है, क्यों टाइम वेस्ट करना जब मार्क्स इक्वल है तो। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स इज डैश टू बोथ द लाइन्स। ओके, क्या बोला जा रहा है, टू स्क्यू लाइन्स। तो सबसे पहले तो स्क्यू लाइन पता ही होगा, यस दैट मीन्स वो इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करते हैं। तो वो कैसे भी हो सकता है, दैट मीन्स जब हम डिफरेंट प्लेन्स की बात करते हैं तो एक कैसे भी आप लाइन अगर आप सोचो, अगर कंपेयर ऐसे देखो, अगर उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो तो दिस इज वन लाइन सपोज एंड देन दिस इज वन लाइन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे, राइट, बट दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एज यू कैन सी कि अगर मैं ऐसे एक लाइन रखूँ, ठीक है, एक ऐसा लाइन है, तो आप देख सकते हो कि दिस इज नॉट पैरेलल, ओके, बट दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर ऑल्सो, राइट। तो इन दोनों के बीच में क्या बोला जा रहा है, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। तो लाइन ऑफ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कैसे हम निकालेंगे, आप देख सकते हो अगर मैं ऐसे रखूँ तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया है, नथिंग बट एक ऐसा लाइन जो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा और इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा आंसर कि दोनों पे ही परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो व्हाट वी कैन राइट, लाइन्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स। तो आइदर आप ये वाला साइन बना सकते हो या तो प्रॉपरली लिख सकते हो परपेंडिकुलर। ओके, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डन। और ये देखो, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसमें भी क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -17 π/8। तो मैक्सिमम बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं ना, डायरेक्टली यहाँ पे साइन इनवर्स देखा, साइन देखा, तो बस -17 π/8 लिख दिया। तो दैट विल बी रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज क्या ये अपने इंटरवल में लाई कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में? नहीं, राइट, बिकॉज ये 17/8 तो ऑफकोर्स ये 1 से ज्यादा है, दैट मीन्स उस इंटरवल में तो बिल्कुल भी नहीं लाई कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -π/2 से π/2 के बीच में लाना पड़ेगा। और यू नो कि जब भी हम साइन को डील कराते हैं पाई या 2π के साथ, साइन साइन ही रहता है और हमें यही चाहिए यहाँ पे, राइट। तो एंड यू नो दिस ऑल्सो एड शुगर टू कॉफी वाला फंडा, ये हमेशा रखना चाहिए दिमाग में। तो आप देखो, मुझे बताओ यहाँ कि अगर मैं पाई माइनस थीटा कर दूँ तो क्या हो जाता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, नथिंग बट यस इट इज योर साइन ऑफ थीटा ओनली, राइट। बट यहाँ पे माइनस थीटा है, ध्यान रखना। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स हमें माइनस की टर्म में ही सोचना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, इधर पाई प्लस करोगे या तो 2π माइनस करोगे, तभी हमारा काम बनेगा। तो पाई प्लस करने से इट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज यहाँ पे 17 है, यहाँ 8 है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2π के साथ सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ इसे ऐसे लिखूं, साइन इनवर्स ऑफ नथिंग बट साइन, अब 2π माइनस थीटा है दिस ओनली, थीटा को समझ लिया कि दिस यही है, तो 17 π/8। नाउ टेल मी कि क्या ये दोनों ही वैल्यू सेम है, देख लो। साइन ऑफ 2π माइनस थीटा क्या होता है, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यहाँ का साइन होता है नेगेटिव बट अपनी आइडेंटिटी छोड़ता नहीं है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा होगा, है या नहीं। या तो आप बोल सकते हो माइनस ऑफ साइन थीटा, तो साइन ऑफ 17 π/8 ही रहेगा यहाँ पे माइनस साइन के साथ, तो माइनस को हम अंदर ले सकते हैं, करेक्ट। तो अब इसको बस आप सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा, 16π माइनस 17π दैट इज नथिंग बट -π/8। नाउ टेल मी कि -π/8 जो है वो क्या, वो इंटरवल जो है अपना -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है या नहीं, बिल्कुल करता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट, अंडरस्टूड। तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। तो हमेशा ध्यान रखना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही लाई करना चाहिए। ओके, तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इजी है। क्या है हमारे पास, ए गिवन है, राइट ए इनवर्स। तो सारे बच्चे बोलेंगे बहुत बिग क्वेश्चन है, ये तो आता था 6 मार्क में, इसको 1 मार्क में कैसे दे दिया गया है। ए इनवर्स है, दैट मीन सबसे पहले तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हो। आपके पास 2 × 2 का ही मैट्रिक्स है, राइट, तो कुछ करना है नहीं। 3 × -1 कितना हो गया, -3, माइनस माइनस हो जाएगा +4, तो कितनी वैल्यू आ गई है 1, राइट। अगर 1 वैल्यू आई है डिटरमिनेंट की, दैट मीन्स यू डोंट हैव टू जस्ट डू एनीथिंग, है ना। अब क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स यू ऑल नो कि क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए। और आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी, जब आप सेट 3, 4 के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आपने देखा था ना, हमें जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था तो 2 × 2 मैट्रिक्स का हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, राइट, बाय यूजिंग दैट ट्रिक। तो क्या हो जाएगा, टेल मी, डिटरमिनेंट ऑफ ए एज की 1 ही है, तो 1 के साथ कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। तो डायरेक्टली मैं ए इनवर्स लिख रही हूँ, दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए लिख रही हूँ, तो क्या हो जाएगा
डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज, दैट मीन्स -1 यहाँ हो गया 3, और जो डायगोनल एलिमेंट्स बचे हैं उसका बस साइन चेंज, तो -4 हो जाएगा +4, 1 हो जाएगा -1. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर? डन. तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8. देख सकते हो यहाँ पे क्या है, इफ द फंक्शन f डिफाइंड एज दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ k. यहाँ पे कंटिन्यूअस दिखाना है, दैट मीन्स आप बता ही सकते हो मुझे क्या हो जाएगा, f(3) शुड बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x), राइट. वही करना है, दैट मीन्स यहाँ पे f(3) शुड बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x), करेक्ट. यही होना चाहिए कंडीशन. सो फ्रॉम हियर f(3) जब रखोगे तो व्हाट इज द वैल्यू k, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 3. जब 3 नहीं है तो कहाँ पे है वैल्यू, x² -9 अपॉन x -3, एंड यू ऑल नो कि x² -9 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x -3 इंटू x + 3, करेक्ट. तो जब यहाँ से x -3 कैंसिल करोगे तो क्या बचा, x + 3, तो दैट्स वाई हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू 3 इक्वल्स टू यहाँ पे x + 3, सो 3 + 3 दैट इज 6 ओनली. सो व्हाट इज द आंसर, आंसर 6 इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, डन. तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, और ये देखो आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, जो कि है लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि अभी 19 जो क्वेश्चन था वो आपके सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड था, तो इसलिए हमने नहीं करना है. अब यहाँ देखो 1 to 4 है, मॉड ऑफ x - 5 dx है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड की वैल्यू चेक करेंगे कि पॉजिटिव हो गई या नेगेटिव. तो एज यू कैन डायरेक्टली सी x -5 है, तो इक्वल टू जब 0 करोगे तो x इक्वल टू 5 आता है, तो दैट मीन्स x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा तभी ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव, राइट. और यहाँ देख सकते हो लिमिट क्या है, 1 से 4 के बीच में, दैट मीन्स ऑफ कोर्स 5 से लेस है. सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, डायरेक्टली हम i की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 से 4 के बीच में इसका नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स माइनस ऑफ x - 5 होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 5 - x, करेक्ट. यही हो जाएगा dx. अब इसको इंटीग्रेट करना तो सबको ही पता है, 5 - x का होल स्क्वायर अपॉन 2 होगा, अलॉन्ग विद दैट एज की माइनस साइन है तो माइनस भी होगा, राइट. अब यहाँ लिमिट लगा दो 1 to 4. अब डायरेक्टली आप देख सकते हो जब 4 रखोगे तो दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन -2 है, तो -1/2 है. नाउ माइनस, अब माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ जब 5 - 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 अपॉन 2 कितना होता है, नथिंग बट 8, राइट. तो आप बस इसकी वैल्यू निकाल लो, तो कितनी वैल्यू आ गई है, दिस इज 15/2. सो आंसर इज योर 15/2, करेक्ट. तो चलो अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, जहां पे हम करेंगे 2 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व. और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 21 है. ऑप्शनल क्वेश्चन हमने लिया है बिकॉज वो आपके सिलेबस में नहीं था, ठीक है. चलो तो हमने वही क्वेश्चन करना है जो इस बार आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है. तो यहाँ पे क्या है, चेक इफ द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू a, b सच दैट a इज लेस देन b, इट्स सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. बस आपको चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं. ओके, तो हमारे पास क्या है, r इक्वल्स टू a लेस देन b है. तो हम क्या करेंगे, चलो सबसे पहले सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, ठीक है. तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते थे हम बस अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम a, b बिलोंग्स टू क्या है, जिस सेट में हमें डील करना है, दैट इज योर रियल नंबर. डन. सो सच दैट, कैसा हमने लिया है, सच दैट a, b जो है वो किसको बिलोंग करता है, रिलेशन आर को. ये ध्यान रखना है. तो अगर सोचो कि यहाँ पे आर लिख रहे हो तो यहाँ पे उसे थोड़ा बोल्ड कर देना, दिस इज योर रियल नंबर, ठीक है. तो ये क्या हो गया, रिलेशन आर है. तो अगर रिलेशन आर में वो बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a शुड बी लेस देन b, राइट. अब मैं अगर b को पहले लिखूँ तो क्या समझ में आ रहा है, b इज ग्रेटर देन a. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि b इज ऑफ कोर्स नॉट लेस देन a, isn't it? अगर ये नॉट लेस देन a है, इसका मतलब क्या हो गया कि b, a जो है इट डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन r और नॉट. Yes, so therefore yes, the R is not symmetric, correct. तो ये हमने प्रूव कर दिया कि इट इज नॉट सिमेट्रिक. अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ट्रांजिटिव चेक करना है. यू ऑल नो कि यहाँ पे हम क्या करते थे, हमें यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लेने होते थे. तो लेट अस अज्यूम a, b, c बिलोंग्स टू, जस्ट बोल्ड कर दो, दैट मीन्स दिस इज द रियल नंबर, ठीक है. सच दैट क्या होता था, 2 का पेयर ले लो, a, b बिलोंग करता है रिलेशन r को, एंड b, c बिलोंग करता है रिलेशन r को, ठीक है. सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या समझ में आया, a लेस देन b है, एंड यहाँ की क्या समझ में आया, b लेस देन c है. अब देखो a अगर लेस देन b है, b लेस देन c है, तो ऑफ कोर्स a लेस देन c है या नहीं, यस इट इज देयर. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि हाँ a, c जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन r को. सो देयरफॉर रिलेशन r इज व्हाट, यस इट इज ट्रांजिटिव. तो रिलेशन r इज
ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया, रिफ्लेक्सिव के बारे में तो पूछा ही नहीं गया था, तो सिमेट्रिक है नहीं बट ट्रांजिटिव है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 22। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है, तो बहुत सिंपल ही होना चाहिए बिकॉज 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, देखो x यहाँ पे स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 2 है, तो इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप ट्राई करो कि 2x प्लस 3 बनाना है इसे, तो उसके लिए आप जो भी लगा सकते हो यहाँ पे सब कुछ लगा के उसके बाद आप इसको सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो वहाँ पे फॉर्मूले आएंगे एंड उसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बट एज यू कैन सी कि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है और इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, इजंट इट। देख लो आप यहाँ पे, तो अगर मैंने इसको i अज्यूम किया है तो देखो यहाँ पे i को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ x स्क्वायर है प्लस यहाँ पे x प्लस 2x प्लस 2 लिखा जा सकता है या नहीं, ये सब आप समझ ही गए होंगे। फैक्टराइज करके हमें क्या मिला, x अपॉन यहाँ अगर x कॉमन लोगे तो x प्लस 1 और यहाँ कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2 आ रहा है। तो इसका मतलब दिस इज नथिंग बट x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब आपके पास आइडिया है ना कि क्या लगाना है। यस, हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने में भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वाई, बिकॉज जो सी बहुत ही इजी वाला फॉर्म है। तो आपको बताया था मैंने कि सबसे पहले आप क्या करो, डिनोमिनेटर में दोनों को सेपरेट करके लिख लो, करेक्ट। अब देखो कि यहाँ पे हमें क्या रखना है सो दैट सिर्फ x बचे। तो अगर मैं यहाँ 1 रखूँ तो देखो यहाँ 1x हो जाएगा और यहाँ पे तो ये नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ 2 रख दूँ जैसी तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ अगर मैं माइनस लगा दूँ, यहाँ 1 रख दूँ तो 2x प्लस 2 माइनस 2x नॉट 2x, यहाँ पे माइनस x एंड माइनस 2 हो जाएगा। तो 2 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे 2x माइनस x मिलके क्या बचेगा, सिर्फ x, करेक्ट। तो ये हमारा काम बन रहा है। अदरवाइज मैंने आपको क्या बताया था, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 करो और फिर a एंड b की वैल्यू निकालो, करेक्ट। तो आज की 2 मार्क का क्वेश्चन है तो ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, इतना लेंथी करना नहीं है। और देख सकते हो कि बहुत सिंपल है, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसे। तो बस अब तो समझ ही गए होंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू लॉग ऑफ, करेक्ट, एक्स प्लस 2, ठीक है। एंड इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओनली लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 एंड देन अलॉन्ग विद दैट, करेक्ट, सी शुड बी देयर बिकॉज इंडेफिनिट इंटीग्रल है। क्लियर, समझ में आई बात। तो बस यही करना है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और यहाँ है अपना क्वेश्चन नंबर 23। देखो इसमें क्या है, x गिवन है, y गिवन है, इन टर्म्स ऑफ थीटा यू हैव टू फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, पैरामेट्रिक फॉर्म करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो x की वैल्यू क्या है, a cos थीटा, ठीक है। सो फ्रॉम हियर सबसे पहले क्या करना है, dx अपॉन d थीटा, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी, यू ऑल नो, माइनस a इंटू साइन थीटा, करेक्ट, ठीक है, डन। एंड फिर अपने पास क्या है, y की वैल्यू गिवन है b साइन थीटा, ओके। सो फ्रॉम हियर dy अपॉन डी थीटा कैसे निकालोगे, बस इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। तो यहाँ से हमें क्या मिला, b इंटू कॉस थीटा, करेक्ट, यही आ रहा है ना, ओके। सो देयरफॉर अपने पास चाहिए क्या, dy अपॉन डी एक्स चाहिए पहले। तो ये क्या हो जाता है, dy अपॉन डी थीटा, है ना, डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा इज b कॉस थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, माइनस a साइन थीटा, है ना। सो फ्रॉम हियर माइनस b अपॉन a, कॉस अपॉन साइन पता ही है क्या होता है, कॉट ऑफ थीटा, करेक्ट। तो अब हमें क्या चाहिए, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लुक इनटू दिस कि क्या है ये, दैट मीन्स बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ddx ऑफ हम क्या कर रहे हैं, dy अपॉन dx, करेक्ट। तो ddx ऑफ dy अपॉन dx कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x नाउ। तो माइनस b बाई तो है, कांस्टेंट रहने देते हैं एज इट इज। कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यस इट इज नथिंग बट माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो माइनस माइनस प्लस क्या लिखेंगे हम, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इनटू थीटा को भी तो हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट। यहाँ आप देख सकते हो तो क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स, करेक्ट। अब बस यहाँ से आप डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल के रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन ए साइन थीटा, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b अपॉन ए कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जस्ट लेना है हमें रेसिप्रोकल, तो माइनस 1 अपॉन ए साइन थीटा, करेक्ट, यही हो रही है वैल्यू। नाउ यू टेल मी, साइन थीटा है तो इसका हम अगर यहाँ लेंगे इसका रेसिप्रोकल तो क्या मिलेगा हमें, कॉसेक थीटा ओनली, एंड माइनस साइन है तो यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस b अपॉन ए स्क्वायर। एज यू कैन सी a यहाँ पे भी है एंड दिस इज नथिंग बट कॉसेक क्यूब थीटा। बस दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आ गया आपका आंसर। यू कैन सी कि d2y अपॉन dx स्क्वायर भी किस टर्म में आया है, थीटा के फॉर्म में,
करेक्ट। तो दिस इज डन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, तो इधर लास्ट क्वेश्चन कर सकते थे या ये वाला। तो यहाँ है क्या, फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपने कर ही लिए हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, जनरली अज्यूम कर लो कि हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, साइन स्क्वायर एक्स को। तो लेट अस अज्यूम कि y क्या हो गया अपना, साइन स्क्वायर एक्स। डन, ठीक है। एंड लेट अस अज्यूम ये जो डिफरेंशिएट करना है इसको अज्यूम कर लेते हैं t से, तो ये क्या हो गया, ई टू द पावर कॉस एक्स, करेक्ट। तो हमें चाहिए क्या, देखो y को हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, दैट मीन्स dy अपॉन dt ही तो निकालना है, राइट। दिस इज योर क्वेश्चन। समझ में आ रही बात। हमेशा ट्राई करना कि क्वेश्चन को समझने की कि वहाँ पे है क्या। ऐसे क्वेश्चन अपने लास्ट में भी किए थे जहाँ पे कुछ हमें करना था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे भी ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना था, इसलिए वहाँ पे हमने अज्यूम करके वैसे फर्दर प्रोसीड किया है, ठीक है। बट दोनों का देखना यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होगा। अब एज की हमें dy अपॉन dt चाहिए, आप मुझे बताओ कि यहाँ से क्या हमें dy अपॉन dt मिल सकता है, नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पैरामेट्रिक लगा के हम सबसे पहले dy अपॉन dx जो हो सकता है वो कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, दिस यू कैन सी 2 इंटू साइन एक्स इंटू हो जाएगा कॉस एक्स। डन। अब फ्रॉम हियर यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, dt अपॉन डी एक्स, इजंट इट। तो यहाँ से अगर dt अपॉन डी एक्स निकालोगे तो क्या मिलेगा हमें, e टू द पावर है तो वो तो ऐसे ही रहेगा, e टू द पावर cos x। अब इसके साथ क्या करेंगे हम, cos x का भी डिफरेंशिएशन, दैट यू ऑल नो, माइनस यहाँ लिख सकते हैं sin x, करेक्ट। अब ये हो गया। अब देखो हमने यहाँ पे dt अपॉन डी एक्स भी निकाल लिया है, dy अपॉन डी एक्स भी निकाल लिया है, हमें चाहिए क्या था, dy अपॉन dt। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट dy अपॉन डी एक्स अपॉन dt अपॉन dx, isn't it, right। तो अब बस दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो 2 sin x cos x, ओके, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, dt अपॉन डी एक्स माइनस ई टू द पावर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सिर्फ साइन एक्स कैंसिल हो रहा है। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, माइनस, अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, पहले तो कॉस एक्स लिख दो इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो बस दिस इज द आंसर। दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, हमें साइन स्क्वायर एक्स को जो डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स इज दिस ओनली। डन, समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ओके। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इवेलुएट 1 to 2, यहाँ इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर ई टू द पावर 2x dx, करेक्ट। तो यहाँ देखो आप देख सकते हो ई टू द पावर x है, दैट मीन्स उसके साथ हमारे पास होना चाहिए p एंड देन p डैश, करेक्ट। तो यहाँ पे उस तरह का फॉर्मेट भी दिख रहा है, बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस यहाँ कि 2x है, राइट। तो 2x है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे ई टू द पावर x का फॉर्मेट लाना पड़ेगा, सो दैट इट बिकम्स ईजी, इजंट इट, जो एकदम फॉर्मूले में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम कि 2x को हमने अज्यूम कर लिया t, ठीक है। तो फ्रॉम हियर यू ऑल नो कि 2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू हो गया अपना dt, राइट। अब यहाँ से देखो जब x की वैल्यू 1 होगी, डोंट फॉरगेट कि अगर देखो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, ये सब तो सही किया बट लिमिट को वही रहने देंगे और वहीं पे उनकी हो जाएगी गलती, राइट। तो हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट भी चेंज होगा अकॉर्डिंगली। तो जब x की वैल्यू अपनी 1 है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेल मी। 1 यहाँ पे जब x की वैल्यू रहेगी तो t की वैल्यू 2, जब यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेल मी। 2 इंटू 2 दैट इज 4, ठीक है। अब आप आराम से i को लिख सकते हो। सो i इज व्हाट नाउ, ये हो गई है लिमिट 2 to 4 एंड 2 dx। तो हमें dx की वैल्यू सिर्फ लिखनी है, तो dx की जगह क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ बताओ मुझे क्या हो जाएगी वैल्यू, तो दिस इज 1 अपॉन x है, तो व्हाट वी कैन राइट 1 अपॉन, ये देखो 1 अपॉन x है तो हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे वी कैन राइट t बाई 2, तो वी कैन राइट हियर 2 बाई t और नॉट, यस वी कैन, ओके। नाउ माइनस, अब ये क्या है 1 अपॉन 2, अब x की जगह देखो, यहाँ ध्यान देना कि अगर मैं यहाँ x की जगह पे t बाई 2 रख रही हूँ तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 4, करेक्ट, यही होगा, है ना। डन। अब यहाँ पे देखो e टू द पावर 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, नथिंग बट t एंड देन dt, क्लियर। बस हमें यहाँ क्या करना है, जो भी हमने वैल्यू पुट करी है उसके लिए हिसाब से अकॉर्डिंगली जस्ट सेट कर देनी है वैल्यू यहाँ, ओके। नाउ जस्ट चेक, 2 यहाँ है, पहले तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ है और यहाँ है डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स 2 कैन बी कैंसल्ड आउट। तो यहाँ से चलो मैं सारे 2 कैंसिल करा दूँ, तो अब लिमिट क्या हुआ 2 to 4 ओनली, और यहाँ पे क्या बचा है 1 अपॉन टी
minus nothing but 1 upon t square. Now you can understand e to the power t dt डायरेक्ट फॉर्मूले में है या नहीं? यस, यू कैन सी 1 अपॉन टी को अगर मैं px मान लूँ तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1 बाय टी स्क्वायर, तो वही आ रहा है. तो क्या हो जाएगा आंसर? डायरेक्टली आई कैन राइट e टू द पावर t इनटू पहला वाला टर्म दैट इज नथिंग बट बाय टी ओनली, राइट. आई कैन डू दिस ओनली एंड देन लिमिट का वैल्यू पुट कर दो 2 to 4, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 4 बाई 4 माइनस ई स्क्वायर बाई 2. सो इधर आप आंसर को ऐसे ही रहने दो या तो फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो. तो दिस इज डन. क्लियर? अंडरस्टूड? तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे. और ये देखो, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 25. इसमें क्या करना है, यहाँ पे भी आपके देख सकते हो 2 मार्क्स है. तो यहाँ पे सबसे पहले तो इंटीग्रेट करना है. अब इंटीग्रेशन में देखो x है इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n है. दैट मीन्स यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है और यहाँ पे अगर डायरेक्टली ऐसे इंटीग्रेट करने जाएंगे तो दिस इज नॉट वर्किंग. तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी इनसाइड द ब्रैकेट है उसे हम अज्यूम कर सकते हैं. तो लेट अस अज्यूम 1 माइनस एक्स की वैल्यू हमने ले ली है t. ठीक है. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि माइनस डी एक्स विल बी नथिंग बट डी टी. करेक्ट, यही हो जाएगी वैल्यू. अब देखो यहाँ से हम आराम से अब इसकी वैल्यू रख सकते हैं, एक्स की जगह भी वैल्यू रख सकते हैं. तो फ्रॉम हियर सबसे पहले देख लो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो दिस विल बी 1 माइनस टी. डन. तो वी कैन डू दिस. अब जब भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है तो मैंने क्या बताया है कि आपको लिमिटिंग वैल्यूज भी चेंज करनी पड़ती है. तो एट जब अपने पास x की वैल्यू 0 है तो इसका क्या मतलब है, जब x 0 होगा तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख लो 1. जब x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है तो यहाँ से क्या समझ में आया, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 0. करेक्ट. सो देयरफॉर i की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 से 1 की जगह पे 1 to 0 हो गया है. यू कैन सी यस. नाउ x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं 1 माइनस टी एंड देन यहाँ 1 माइनस एक्स की जगह t हो जाएगा टू द पावर n dt. बिकॉज dx की जगह हम माइनस dt रखेंगे तो माइनस साइन विल बी हियर. डन. नाउ एज यू कैन सी लोअर टू अपर लिमिट जाता है बट यहाँ क्या है 1 से 0, तो दिस माइनस साइन कैन बी अकोमोडेटेड और हम लिमिटिंग वैल्यू क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज. तो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट 0 to 1. ओके. नाउ जस्ट मल्टीप्लाई कर दो इनको तो क्या हो जाएगा टी टू द पावर n माइनस टी टू द पावर n प्लस 1 dt. राइट. अब तो पता ही है फॉर्मूला बस लगाना है. तो टी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस टी टू द पावर क्या हो जाएगा n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2. दोनों ही जगह पे हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू लगा देंगे 0 से 1. तो रख दो वैल्यू. देखो जब 1 रखोगे तो एनीथिंग टू द पावर मतलब 1 टू द पावर एनीथिंग इज व्हाट 1 ओनली. तो यहाँ भी 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे भी 1 अपॉन n प्लस 2 और जब 0 रखेंगे तो 0. करेक्ट. तो दैट मीन्स व्हाट वी नीड टू राइट ओनली 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2. तो चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हो बट यू कैन सी कि इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जा सकता है. तो अगर आप यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1. राइट. तो n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 n कैंसल 2 माइनस 1 1 ओनली. सो 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2. सो देखा आपने कितना सिंपल सा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर? अंडरस्टूड. तो चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे. और ये अपना क्वेश्चन नंबर 26. यू कैन सी ये है लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का. तो चलो इसमें देखिए क्या करना है. गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी. अब जैसे ही इंडिपेंडेंट इवेंट बोला गया है ए एंड बी समझ में आ गया होगा, माइंड में फटाफट से आ जाना चाहिए. इंडिपेंडेंट है दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. करेक्ट. ठीक है. ओके. सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज दिस. सो यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार. इसका क्या मतलब हुआ, यस अगर ए एंड बी अपना इंडिपेंडेंट है तो ए बार एंड बी बार भी इंडिपेंडेंट होते हैं. राइट. तो वो प्रॉपर्टी यूज करते हुए आप क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार. अब तो बहुत ही ईजी हो गया. ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख दो बिकॉज 2 मार्क का क्वेश्चन है. सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ओके. दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए बार एंड बी बार आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स. करेक्ट. ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है. सो बस उसी को यूज करना है. अब 1 यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार चाहिए हमें. यहाँ ये गिवन है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस क्या हो जाएगा 0.3. करेक्ट. इनटू ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 माइनस 0.6. वेरी सिंपल. बस आप मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज 0.7 इंटू 0.4 क्या हो जाएगा 0.28. सो द आंसर इज 0.28. करेक्ट.
क्लियर, यू गॉट 2 मार्क्स। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि होगा सेट 5 का ही बट सेक्शन सी का, दैट इज 4 मार्कर क्वेश्चन। और ये देखो ये आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, सेक्शन सी का है, 4 मार्कर है और सेट 5 का ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सॉल्व फॉर एक्स। ओके, सॉल्व फॉर एक्स मतलब एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है कब, जबकि साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो क्या करना है हमें, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले जितने फॉर्मूले आते हैं दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में चले जाना है और वहाँ से फॉर्मूले ढूंढ ढूंढ के लाने हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है क्या कर सकते हैं हम, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को रखते हैं एक साइड एंड हियर वी कैन टेक दिस इन दिस साइड, तो पाई बाई 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। करेक्ट, यही कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं चाहूँ 1 माइनस एक्स की वैल्यू लिखना तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ दिस होल थिंग और नॉट। यस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई कैन डू दिस, राइट। तो चलो ये कर दिया। अब बताओ मुझे कि फ्रॉम हियर 1 माइनस एक्स है और यहाँ साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा है। सी हियर साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, दैट मीन्स एड शुगर टू कॉफी वाला फंडा है, दैट मीन्स प्लस ही रहेगा और साइन क्या बन जाएगा, कॉस, राइट। तो जब साइन यहाँ पे बनेगा कॉस तो हम क्या लिख सकते हैं एट दिस प्लेस, कॉस ऑफ नथिंग बट 2 साइन इनवर्स एक्स। करेक्ट, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो अब इसके बाद हमें नहीं समझ में आ रहा तो अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ x है। तो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू कुछ साइन थीटा के फॉर्म में रख दूँ तो यहाँ कॉस ऑफ 2 थीटा आ जाएगा। करेक्ट, राइट। तो वी कैन जस्ट गो अहेड फर्दर। तो क्या करो, लेट अस अज्यूम कि x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज जब x की वैल्यू साइन थीटा है तो यहाँ पे भी चेंज होगा, तो 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। करेक्ट, यही हो रही है वैल्यू। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 1 माइनस साइन थीटा एंड दैट इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा, राइट। दैट आई कैन राइट। अब कॉस 2 थीटा सबको ही पता है क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इजंट इट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, 1 माइनस साइन थीटा एंड दैट इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डन, हो सकता है ना। अब चलो एक काम करते हैं, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब साइन थीटा मत कैंसिल करा देना, बिकॉज व्हाट वी कैन डू, अब चलो एक साइड लेके आते हैं, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट वी कैन राइट, दिस इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब अगर मैं साइन थीटा कॉमन लूँ तो क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल्स टू नथिंग बट 0। सो फ्रॉम हियर आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0 या तो फिर दिस विल बी इक्वल टू 0। करेक्ट है ना। क्यों मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि साइन थीटा कैंसिल मत करा देना, बिकॉज वो हम तभी कैंसिल करा सकते हैं व्हेन इट इज नॉन जीरो। करेक्ट, बट वी नो कि साइन थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, इट इज पॉसिबल, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कैंसिल इट आउट। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या समझ में आया, सो दिस इम्प्लाइज कि साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और ये हो गया 1 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल्स टू, अगर इसको 0 से इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, राइट, यही होगा। अब देखो जब साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है एंड साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 है तो दो वैल्यूज मिल गई हैं एंड साइन थीटा को हमने क्या अज्यूम करा था, नथिंग बट x। सो दिस इम्प्लाइज कि x की वैल्यू 0 और वी कैन से 1/2, राइट। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, तो यहाँ अगर आप आंसर लिख दोगे ना देन इट विल बी रॉन्ग। व्हाई, बिकॉज वी हैव टू चेक दैट कि क्या ये दोनों ही आंसर सही है या दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा। ठीक है, अब देखो जब हम 0 पुट करते हैं तो क्या होता है, 1 माइनस 0, ठीक है 1, तो साइन इनवर्स 1 यू ऑल नो कि π/2 है, डन। एंड साइन इनवर्स 0 दैट मीन्स दिस इज 0 ओनली, तो π/2 इक्वल्स टू π/2, करेक्ट, ये एकदम डन है। अब 1/2 चेक करते हैं, जब 1/2 रखोगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, दैट मीन्स 30 डिग्री। ओके, नाउ माइनस, अब यहाँ पे जब हम 1/2 रख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 डिग्री इज 60 डिग्री, बट माइनस साइन के साथ है तो 30 माइनस 60 डिग्री हो जा रहा है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वल टू π/2। अगर प्लस होता देन इट इज करेक्ट, but as की माइनस साइन है then it is not correct. So since x cannot be equals to 1/2 for the given equation, you can write here for the given equation, hence क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी, hence x will be only 0 here. So this is the solution for this particular question. Clear?
अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं और सबसे साथ ही साथ हम कैसे अज्यूम करते जाते हैं, कहाँ से हम क्या अज्यूम कर रहे हैं ये भी समझ में आ रहा है। और जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अगर 2 आंसर है देन यू हैव टू जस्टिफाई द आंसर फॉर श्योर। क्लियर? देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स, दैट इज 4। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 28। देख सकते हो ये भी है 4 मार्कर। तो यहाँ पे आप समझ ही चुके होगे अब इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि y इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स है, फिर x टू द पावर लॉग एक्स है, दैट मीन्स u कंसिडर कर लो, v कंसिडर कर लो और निकाल लो फिर dy अपॉन dx। तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम कि u इक्वल्स टू क्या है, लॉग x टू द पावर x, ठीक है, एंड v इक्वल्स टू क्या है, x टू द पावर लॉग x, करेक्ट, ठीक है, डन। सो फ्रॉम हियर हमें क्या चाहिए, du अपॉन dx चाहिए। तो क्या मिलेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये बताओ, लॉग लेते थे ना, तो सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ u। सो हियर अगर लॉग लोगे तो क्या मिलेगा, x ऑफ लॉग ऑफ लॉग x, ठीक है। तो ध्यान रखना बस लिखने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, डन। तो चलो यहाँ से अब जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगी, हमेशा लिखना मत भूलना, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, ठीक है, एंड देन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या हो जा रहा है x के साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है एग्जाम में, क्योंकि एक ही बार लिखोगे, मुझे तो बहुत बारी लिखना पड़ रहा है, सो आई एम जस्ट स्किपिंग हियर, बट यू हैव टू राइट इन योर बोर्ड एग्जाम फॉर श्योर, डन। चलो तो 1 अपॉन यू इंटू क्या लिख सकते हैं, du अपॉन dx, एंड दैट विल बी व्हाट, x, दैट मीन्स इसको आप v का u कंसिडर कर लो, इस पूरे को v कंसिडर कर लो, तो क्या हो जाएगा x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस होल थिंग, दैट इज 1 अपॉन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x, बट अगेन क्या करना है, लॉग x का भी डिफ्रेंसिएशन, तो 1 अपॉन x, करेक्ट, अंडरस्टूड। नाउ अप्लाइंग द चेन रूल, डन, प्लस इट इज नॉट कंप्लीट, अब लॉग ऑफ लॉग x करेंगे इनटू x का डिफ्रेंसिएशन, दैट इज नथिंग बट 1, डन। ये हो गया। तो x यू कैन सी कि कैंसिल हो गया। सो फ्रॉम हियर अगर मैं du अपॉन dx की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, u इंटू दिस, दैट मीन्स लॉग ऑफ x टू द पावर x इंटू यहाँ क्या हो गया है, दिस इज 1 अपॉन लॉग ऑफ x, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ x, है ना, इतनी वैल्यू आ रही है। तो ये हमने निकाल ली है वैल्यू किसकी, du अपॉन dx की, जो हमें चाहिए होगी फर्दर, करेक्ट। तो चलो ठीक है, ये काम हो गया। अब चलते हैं v की तरफ, और v के पास हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे भी आप क्या कर लो, log ऑफ v इक्वल्स टू log x इंटू log x, कैन यू सी दिस, करेक्ट, वाई, log x आगे आएगा फिर log ऑफ x होगा, दैट मीन्स बेसिकली नथिंग बट log x का होल स्क्वायर है, राइट। तो अब अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, और एज की ये क्या है, नथिंग बट log x का स्क्वायर है, तो इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ x इंटू लॉग x का डिफ्रेंशिएशन, दैट इज 1 अपॉन x, करेक्ट, बस इतना ही होगा ना, डन। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, dv अपॉन dx की वैल्यू एज v के साथ मल्टीप्लाई, दैट मीन्स x टू द पावर log ऑफ x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ, दैट मीन्स जो हमने किया था, तो 2 इंटू लॉग ऑफ x अपॉन x, डन। तो ये हमने क्या निकाल लिया, dv अपॉन dx। सो सिंस y की वैल्यू क्या थी अपने पास, y की वैल्यू हमने यहाँ रखी हुई थी u प्लस v, सो दिस इम्प्लाइज dy अपॉन dx, जो हमें चाहिए वो क्या हो जाएगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, ठीक है। सो देयरफॉर dy अपॉन dx की वैल्यू बस कुछ नहीं है, दोनों की वैल्यू उठा के एक साथ लिख दो आप प्लस करके, दैट इज द आंसर। तो क्या हो जाएगा, log of x to the power x, then 1 upon log x. So this is the final answer for this particular question. You can see बस मैंने क्या किया, du upon dx यहाँ से उठाया है और dv upon dx यहाँ से, दोनों को ऐड करके लिख दो, this is the final answer. क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ होता नहीं है, बस यही देखा जाता है कि आप प्रॉपर तरीके से चेन रूल लगाते हुए सॉल्व करते हो या नहीं, या लिखने में कहीं की आपकी ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होती, कहीं मिस तो नहीं करते हो, तो बस इसमें यही चेक किया जाता है। अदरवाइज यहाँ कुछ नहीं है, बस देख सकते हो ना, सिंपल सिंपल है, बड़े बड़े टर्म्स आ रहे हैं, तो ये मत सोचना कि हमेशा आंसर जो होगा हमारा बहुत छोटा ही फॉर्म आएगा, ओके, इट कैन बी वेरी लेंथी ऑल्सो, यू कैन सी हियर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 29। यू कैन सी यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स हैं। करना क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ गिवन है, गिवन दैट दिस, दैट मीन्स क्या करना है, जनरल सोल्यूशन या पर्टिकुलर, परफेक्ट पर्टिकुलर सोल्यूशन, बिकॉज हमें यहाँ c की वैल्यू भी निकालनी होगी, एज की x भी गिवन है और y भी गिवन है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि है कौन सा फॉर्मेट, तो y अपॉन x जैसे ही दिखा, समझ में आ ही गया होगा, यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस। तो चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन है
वहाँ से मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे क्या लिखा जा सकता है। अगर मैं dy अपॉन dx पहले लिखना चाहूँ सेपरेटली तो dy अपॉन dx किया तो दैट मीन्स x इंटू साइन ऑफ y बाय एक्स से मैं डिवाइड करना होगा हर जगह, करेक्ट, वही करना है। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा एंड प्लस के साथ क्या आ जाएगा कोसेक ओके y बाय एक्स, करेक्ट है ना, यही हो रहा है, डन। ओके नाउ बिकॉज 1 बाय साइन होगा तो वही हो रहा है, माइनस वाई इंटू साइन ऑफ वाई बाय एक्स के जगह पे फिर से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करोगे तो साइन साइन कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ वाई बाय एक्स एंड दैट इक्वल्स टू 0। डन, इतनी वैल्यू आ रही है। ओके नाउ जस्ट लुक, मैं क्या कर सकती हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ वाई बाय एक्स एंड ये उधर जाएगा देन माइनस कॉसेक of y by x, correct, no problem at all। now let us assume कि y by x की वैल्यू क्या है v, so from here dy upon dx क्या होता है, you all know, yes it is v plus x into dv by dx, ठीक है ना, यही होता है। so this implies कि जो मैं dy upon dx की वैल्यू लिख रही हूँ वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू फ्रॉम हियर y बाय एक्स की वैल्यू क्या रख सकती हूँ, v माइनस कोसेक ऑफ v, करेक्ट, इतनी वैल्यू आ रही है। नाउ जस्ट चेक, अगर मैं यहाँ चाहूँ तो v कैंसिल करा सकती हूँ, सो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, v के सारे टर्म्स एक साइड ले आओ तो डी वी अपॉन नथिंग बट कोसेक v, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना है दोनों साइड, डन, यही करना है ना, समझ में आ रही है बात। तो अब देखो 1 अपॉन कॉसेक v है, दैट मीन्स बेसिकली व्हाट इज दिस, नथिंग बट साइन ऑफ v डी वी, तो इसका इंटीग्रेशन तो सबको ही पता है, क्या कर सकते हैं हम, दिस इम्प्लाई साइन ऑफ v का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस ऑफ कॉस v एंड देन प्लस एक c भी होगा, सो ठीक है इसको रहने देते हैं, इक्वल्स टू माइनस ऑफ log x एंड नाउ दोनों के साथ मिला के मैं एक कांस्टेंट रख देती हूँ c, डन। नाउ जस्ट लुक, क्या लिखा जा सकता है, c को अगर लिखना चाहूँ तो दिस इज नथिंग बट log ऑफ x एंड देन इसको मैं इधर लेके जा रही हूँ तो माइनस ये क्या है कॉस ऑफ v की जगह लिखा जा सकता है y अपॉन एक्स, करेक्ट। तो दिस इज द सोल्यूशन अगर ये जनरल रहता, बट एज की x एंड y की वैल्यू गिवन है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट द वैल्यूज। तो चलो यहाँ लिखते हैं एट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू पाई बाई 2, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रखोगे तो दिस इज 0 एंड यहाँ पाई बाई 2 है 1 है, दैट मीन्स कॉस पाई बाई 2 इज 0, तो दैट मीन्स c की वैल्यू आ गई है 0। सो दिस इम्प्लाइज कि सोल्यूशन क्या हो जाएगा, टेल मी, सोल्यूशन के लिए ये 0 हो गया, दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस, सो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ y बाई एक्स। तो चाहो तो बस ऐसे ही आंसर लिख सकते हो या तो फिर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, y की वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x लिख सकते हो, करेक्ट। सो दिस इज डन, क्लियर। तो जब भी हम लॉग लेते हैं ये ध्यान रखना है दैट वी हैव टू टेक मॉड ऑल्सो। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्लियर, अंडरस्टूड। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये देखो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 30, ये है सेक्शन सी का, यहाँ पे भी है अपने 4 मार्क्स। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है, इफ ए इज गिवन एंड बी इज गिवन, ठीक है, डन। उसके बाद क्या गिवन है, यहाँ पे दोनों ही हमारे पास वेक्टर्स हैं, रिप्रेजेंट्स 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ओके, ये 2 एडजेसेंट साइड है किसके, पैरेललोग्राम के, डन। नाउ फाइंड द यूनिट वेक्टर, ठीक है, पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ध्यान देना, पैरेलल टू किसके, डायगोनल्स, दैट मीन्स दोनों ही डायगोनल हमें लेने होंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपना एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, डन। अब इसमें बोला गया है 2 एडजेसेंट साइड्स हैं ए एंड बी, ओके, तो चलो नाम दे दिया, लेट अस अज्यूम ये ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो अगर ये अपना ए वेक्टर है तो ऑफ कोर्स दिस विल बी आल्सो ए वेक्टर एंड दिस विल बी आल्सो बी वेक्टर। अब बस डायरेक्शंस गिवन नहीं है तो चलो डायरेक्शन मैं अपने हिसाब से भी ले सकती हूँ, आप भी अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर ये डायरेक्शन है तो ऑफ कोर्स इसका भी डायरेक्शन यही होगा, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, राइट, यही होगा डायरेक्शन। अब हमें चाहिए क्या, मेनली हमें चाहिए यहाँ पे डायगोनल्स, तो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए। तो एक डायगोनल तो ऑफ कोर्स ये होगा, लेट अस अज्यूम इसका डायरेक्शन मैंने ये दे दिया है और इसका नाम रख दिया है d1, डन। और दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा, लेट अस अज्यूम ये है डायगोनल, इसका डायरेक्शन दे देते हैं ये वाला, कुछ भी आप डायरेक्शन अपने हिसाब से ही लिख सकते हो, ठीक है। अगर जो भी डायरेक्शन आपने दिखाया है बस आपका आंसर क्या होगा, उसी के अलोंग होगा, डन। अगर आपने उल्टा भी दिया है देन ऑल्सो इट इज नो, लाइक देयर इज नो मिस्टेक, आप उसके अलोंग भी लिख सकते हो, डन।
अब यहाँ से देखो, अगर मैं फ्रॉम दिस पैरेललोग्राम, मतलब इस पैरेललोग्राम में जो देख रहा है हमें, उसके हिसाब से अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी देखूँ, देखो ए बी डी में अगर आप देखो तो D2 एंड ए का एडिशन इज इक्वल टू बी, राइट। तो इन ट्राइंगल ए बी डी में ध्यान देना, तो दिस इज व्हाट, ए वेक्टर इधर है, फिर ये भी इधर है, दैट मीन्स रिजल्टेंट इज दिस। सो ए प्लस D2 इज नथिंग बट बी वेक्टर, करेक्ट। तो हमें चाहिए क्या, D2 वेक्टर। तो D2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, B माइनस ए, राइट। तो चलो एक वेक्टर हमने निकाल लिया। अब देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी में। सो इन ट्राइंगल ए बी सी व्हाट वी विल गेट, ये देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज नथिंग बट D1 वेक्टर। तो हमारे पास क्या आ गया है, D1 वेक्टर इज नथिंग बट ए प्लस बी, राइट। आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ लगा के आप दोनों के बारे में बता सकते हो कि क्या होगा डायगोनल। तो हमने दोनों ही डायगोनल यहाँ पे निकाल लिया है, दिस इज D1, ओके। तो D1 एंड D2 आ गया है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग टू दैट मीन्स बस हम इसका क्या कर लेंगे, ए बी की वैल्यू रखेंगे, D1 D2 निकालेंगे और फिर उसके अलॉन्ग हम यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, दैट विल बी योर आंसर। तो चलो निकालते हैं। सो हियर D1 वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब चलो यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू रख दो, ऐड कर दो। तो मैं डायरेक्टली यहीं से कर रही हूँ, तो 2 + 1 इज 3i, ओके। नाउ बी में क्या है, 4 + 2 6j, ओके। देन -5 है प्लस 3 है, दैट मीन्स -2k, ओके डन। सो देयरफॉर U1 जो होगा दैट मीन्स यूनिट कैप, दिस विल बी D1 अपॉन D1 वेक्टर, ठीक है ना। तो दिस विल बी व्हाट, 3i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस 4। तो देन दैट मीन्स बेसिकली इट इज व्हाट, 7 ओनली, बिकॉज 49 है। तो 1/7 इंटू 3i प्लस 6j माइनस 2k। तो एक आंसर तो आपने निकाल लिया। सो दिस इज वन आंसर, ओके। आप लिख भी सकते हो, देयरफॉर यूनिट वेक्टर along D1 diagonal is nothing but U1, okay। Similarly आप लिख सकते हो, अब आपको क्या निकालना है, एंड यहाँ पे लिख लो, एंड यूनिट वेक्टर along D2 वेक्टर, ठीक है। जो डायगोनल दूसरा डायगोनल है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ U1 हम यहाँ लिख सकते हैं अब U2, राइट। तो U2 जो वेक्टर होगा दैट मीन्स ये यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कैप लिखते हैं। तो चलो U2 कैप विल बी इक्वल्स टू व्हाट, टेल मी। यहाँ हम लिख सकते हैं D2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ D2 वेक्टर, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, D2 वेक्टर लिख दो, दैट मीन्स सबसे पहले हम करेंगे D2। सो ये भी निकाल लो बीच में यहाँ। तो D2 वेक्टर विल बी व्हाट, B माइनस ए हमने निकाला है ना। सो टेल मी, B माइनस ए ही था, राइट। यहाँ से देखो B माइनस ए, तो D2 की वैल्यू निकाल लो। B माइनस ए करोगे तो 2 - 1 1, सो दिस इज I। 4 - 2 तो प्लस 2j, ओके। देन -5 - 3 -8k, क्लियर, डन। इतना कर लिया। अब यहाँ से लिख दो वैल्यू, तो I प्लस 2j माइनस 8k and that will be divided by square root of 1 + 4 + 64। तो 64 + 4 68 69 हो गया है। सो दिस इज नथिंग बट 1/√69, ठीक है। इसका तो कुछ हो नहीं सकता है स्क्वायर रूट, तो इसको एज इट इज रहने दे सकते हैं, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय I प्लस 2j माइनस 8k। सो दिस इज द आंसर। सो ये दोनों ही आपके इस क्वेश्चन के आंसर हैं। क्या क्या चाहिए था हमें, यूनिट वेक्टर्स चाहिए थे पैरेलल टू डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, और वो हमने निकाल लिया। सो वन आंसर इज दिस वन एंड वन आंसर इज दिस वन, डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस हमें यहाँ पे बस ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, अकॉर्डिंग टू दैट प्लॉट करना है, फाइंड आउट करनी है वैल्यू, और फिर जो भी हमें आता है इस हिसाब से हमें कर लेना है सॉल्व, डन। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 30 का। देखो ऑप्शन है यहाँ पे, तो इधर लास्ट क्वेश्चन आप कर सकते थे या ये वाला, ठीक है। यहाँ क्या करना है, यूजिंग वेक्टर्स फाइंड एरिया, ठीक है, ऑफ द ट्राइंगल ABC विथ वर्टिसेस दिस। तो यूजिंग वेक्टर्स लिख दिया गया है, दैट मीन्स सबसे पहले तो आप ABC कोई भी एक ट्राइंगल बना लो, डन। तो बना लिया यहाँ पे, दिस इज अगर A, दिस इज B, दिस इज C, सबके वर्टिसेस लिख दो, 1 2 3। B क्या है, 2 - 1 4, C क्या है यहाँ पे
4 5 माइनस 1 डन। ओके, अब क्या करना है, यूजिंग वेक्टर करना है, दैट मीन्स हमें ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर एंड सी ए वैक्टर निकाल लेना है। करेक्ट, यही करते हैं हम। तो चलो करते हैं। डायरेक्शन तो आपको पता है कैसे भी लिख सकते हो, तो ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर ऐसे निकाल लेते हैं। बी सी इज दिस, राइट, यू नो दिस, वी कैन डू दिस। चलो अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पे मेनली निकालना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो सिंस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC विल बी व्हाट, कोई भी एडजेसेंट साइड का हम क्या करते हैं, ले लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट विथ हाफ। तो हाफ इंटू हम लिख सकते हैं AB क्रॉस AC, राइट, है ना, यही करते हैं। तो AB क्रॉस AC निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, AB वेक्टर निकालना होगा। और AC वेक्टर जब वर्टिसेस गिवन है दैट मीन्स उसके अकॉर्डिंग हम उसका पोजीशन वेक्टर ले सकते हैं, और फिर जस्ट उसके वर्टिसेस में दैट मीन्स जो कोऑर्डिनेट है उसमें हम माइनस करते हैं और IJK लगा लेते हैं। यू नो दिस, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सो हियर ये नॉट ब्रैकेट, दिस इज द डिटर्मिनेंट। ओके, सो दिस इज डिटर्मिनेंट। सो हियर फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, AB वेक्टर निकालो। तो AB वेक्टर विल बी व्हाट, B माइनस A वेक्टर, राइट। दैट मीन्स यू कैन से OB वेक्टर माइनस नथिंग बट OA वेक्टर। सो दिस विल बी व्हाट, B माइनस A करो तो 2 माइनस 1 इज 1, सो I माइनस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 3J, 4 माइनस 3 इज प्लस K, डन। अब क्या चाहिए हमें, AC वेक्टर चाहिए, एंड AC वेक्टर विल बी व्हाट, OC माइनस OA, है ना। सो दिस विल बी व्हाट, C माइनस A करो तो 4 माइनस 1 3I, ओके, देन 5 माइनस 2 तो प्लस 3J, डन, एंड देन माइनस 1 माइनस 3 तो माइनस 4K, करेक्ट। दोनों वेक्टर लिख लिया हमने। सो देयरफॉर AB क्रॉस AC वेक्टर निकालते हैं। ये कैसे निकाला जाता है पता ही होगा, करेक्ट, I J and K। डिटर्मिनेंट ले लो, AB की क्या वैल्यू है, 1 माइनस 3 1, देन हियर इट इज 3 3 माइनस 4। फाइंड आउट द वैल्यू, I के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है देख लो। सो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 3 माइनस J के साथ क्या आ रहा है, माइनस 4 माइनस 3 प्लस K के साथ क्या आ रहा है देख लो, 3 माइनस माइनस प्लस 9। सो व्हाट वी आर गेटिंग, ये आपका 9I माइनस माइनस प्लस 7J, ओके, देन प्लस 12K, करेक्ट। तो दिस इज योर AB क्रॉस AC। सो हैंस व्हाट वी नीड टू फाइंड नाउ, सो हैंस द एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू दिस का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस AB क्रॉस AC है, राइट। तो अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है मेनली, तो हाफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ हम क्या लिखेंगे विथ पॉजिटिव साइन ओनली। सो 9 9 जा 81, देन 7 का स्क्वायर 49 प्लस अगेन 12 का स्क्वायर 144। ऐड कर लो, लिख दो वैल्यू, सो व्हाट यू विल गेट, सो 9 प्लस 1 10 4 हो गया है, ठीक है। 1 4 4 8 8 16 1 17 और 1 तो 1 1 2। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 274/2 चाहे तो आप स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो या तो फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखा आपने, लास्ट क्वेश्चन भी इजी था, ये वाला भी इजी था, बस आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये चेक किया जाता है यहाँ। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये देखो, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 32, देख सकते हो आप, यहाँ पे भी है अपने पास ऑप्शन, तो वही क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में है इस बारी। तो क्या है यहाँ, इन अ शॉप X, ठीक है, 30 tins of ghee of type A and 40 tins of ghee of type B which look alike are kept for sale। तो सबसे पहले तो शॉप X है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में आप ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है, सो दैट आइडिया रहेगा। तो कितने हैं 30 टिन्स, कितने हैं घी के ऑफ टाइप A, ओके, तो टाइप A के हैं 30 टिन्स एंड टाइप B के कितने हैं अपने पास 40 टिन्स, डन। ओके, अब क्या है, वाइल इन शॉप Y, अच्छा दूसरा शॉप क्या है Y है अपना, इसमें क्या है सिमिलर 50 टिन्स, देखो 50 टिन्स ऑफ घी ऑफ टाइप A है, ओके, तो A का है 50 टिन्स, डन। अब B का क्या है, 60 टिन्स ऑफ घी ऑफ टाइप B आर देयर, तो B का है आपका 60 टिन्स, डन। ये सारी चीजें हो गई। अब 1 tin ऑफ द घी इज परचेज फ्रॉम वन ऑफ द रैंडमली सेलेक्टेड शॉप।
अच्छा ये हमें पता नहीं है कि वो किस शॉप से है, बट किसी ने घी खरीदा किसी एक टाइप का, तो 1 tin ऑफ घी इज परचेज फ्रॉम वन ऑफ द रैंडमली सिलेक्टेड शॉप डन एंड इज फाउंड टू बी ऑफ टाइप बी। अच्छा यहाँ से आइदर यहाँ या यहाँ कहीं से भी हो सकता है, तो जो घी खरीदा गया है ये मिला है हमें बी टाइप का। ओके डन। तो व्हाट यू हैव टू डू हियर नाउ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज परचेज फ्रॉम शॉप वाई। कहाँ से क्वेश्चन है, बेस थ्योरम, यस, दैट मीन्स मेनली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें जब पता है कि वो कहाँ से है, वो है टाइप बी का है, ये हमें पता है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन हमें पता है, तो ये क्या होना चाहिए, यू हैव टू फाइंड दैट कहाँ से परचेज हुआ है, वो वाई से, तो वाई अपॉन बी निकालना है। क्लियर, डन। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, यहाँ जो जो चीज़ें चाहिए वो सब हमें पहले निकालना है। डन। तो एज यू कैन सी कि हमें क्या क्या चाहिए होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई चाहिए होगा, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन वाई, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या चाहिए होगा, एक्स चाहिए होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एक्स भी चाहिए होगा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ ये देखते हैं, सबसे पहले आप क्या कर लो, अज्यूम कर लो, तो वो आपको लिखना है, राइट द प्रॉपर अजम्पशन, ठीक है, ये सब आप लिखोगे। अब मैं ये लास्ट अपना सेट है तो मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, यू आर नाउ वेरी स्मार्ट इन राइटिंग, तो आप लिख सकते हो। सो यू हैव टू राइट द अजम्पशंस की, लेट अस अज्यूम ए इज दिस एंड बी इज दिस एंड ये सब लिख लोगे, ठीक है, इवेंट्स के बारे में। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई होगा या नहीं, दो ही शॉप हैं। अब कोई बंदा जाएगा तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, आइदर एक्स से आपको खरीदना है या तो वाई से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कौन से शॉप में जाएगा, इक्वल, दैट मीन्स 1/2, सो हियर इट इज नथिंग बट 1/2। अब जबकि वो बंदा एक्स से खरीद रहा है तो ए टाइप की घी खरीदने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जबकि वो एक्स से खरीद रहा है, तो जितने नंबर ऑफ टिन्स है वहाँ पे कितने हैं 30, कितने आउट ऑफ में से 70, तो 30/70 हो जाएगा। डन, आर यू गेटिंग दिस, यस, ओके। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टाइप का जब एक्स में से खरीद रहा है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो 40 है आउट ऑफ 70, तो यहाँ पे देखो वी डोंट नीड टू राइट ऑल्सो, कितना है 40, तो सबसे पहले तो ये 40 लिख लो, सो दिस इज 40/70। डन, ओके। अच्छा, अब एक और बात, यहाँ पे हमें सिर्फ बी के साथ डील करना है, सो दैट्स वाई वी डोंट नीड टू राइट दिस ऑल्सो, इसकी जरूरत नहीं है, दिस इज ऑप्शनल, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग दिस, ओके। तो चलो फिर वाई के केस में सिर्फ हम लोग बी वाला ही टर्म लिखते हैं। तो अब मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टिन जबकि वो वाई शॉप से खरीदी जा रही है तो वो कितनी हो जाएगी, 60 अपॉन जो टोटल नंबर है दैट इज 60 + 50 दैट इज 110। क्लियर, यही होगी ना वैल्यू। तो चलो ये सब कुछ हमने लिख लिया यहाँ पे, तो दिस इज डन नाउ। अब बस हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। सो हैंस हमें जो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई अपॉन बी क्या हो जाएगा, आपको कितनी बारी बताया ना, कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, सबसे पहले तो जो वाई है सबसे पहले उसको लिख दो अकेला, देन उसके बाद उसको रिवर्स कर दो, तो बी अपॉन वाई, डन, अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी हम बी की लिखेंगे, दैट विल बी द सेम थिंग जो यहाँ लिखा है, तो वाई इंटू बी बाई वाई, प्लस क्या करते हैं हम, सेम हम ए के साथ भी करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एक्स। डन, अब सबकी वैल्यूज लिख दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कितनी है 1/2, तो 1/2 लिखा, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई वाई इज 6/11 है, राइट, यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, दिस इज नथिंग बट 6/11, हर जगह से 0 कैंसिल करा सकते हैं, ठीक है, डन। अब देखो डिवाइडेड बाई ये तो सेम रहेगा, तो 1/2 इंटू 6/11 प्लस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स ये भी है 1/2 इंटू यहाँ क्या है बी बाई एक्स, दिस इज 4/7। तो आप अगर ध्यान दो तो 1/2 हर जगह से हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल करा सकते हैं, तो चलो ये 1/2 हमने कैंसिल करा दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा है, 6/11 है, डिवाइडेड बाय यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 77 और यहाँ 42 प्लस 44, करेक्ट, okay, so from here what you have got 6/11 into 77 अपॉन इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 86, ठीक है, तो ये 7 टाइम्स कैंसिल हुआ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 3 ले लो, तो 2 टाइम्स 4 3, so from here what is the answer, 7 into 3 is 21/43, so the final answer is
21/43। सो क्या है आपके पास प्रोबेबिलिटी जो चाहिए थी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 21/43। क्लियर, डन। तो अपने ये 2020 के क्वेश्चन पेपर में सारे जो क्वेश्चंस किए हैं ना, ये प्रोबेबिलिटी के जो आया है 4 मार्क्स का, वो मैक्सिमम थे कहाँ से, बेस थ्योरम में से, इजंट इट। तो ये तो समझ में आ ही गया ना कि बेस थ्योरम इस बार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहले आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन में से भी क्वेश्चंस आते थे कि आपके पास जितने भी ऑप्शन थे ना वो डिस्ट्रीब्यूशन के ही थे मैक्सिमम, जो हमने नहीं करे हैं। दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से देखो, सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो समझने का और लिखने का, देन यू विल सी यू विल स्कोर एकदम 100%। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि होगा अपना अभी सेक्शन डी का, दैट मीन्स 6 मार्क का क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 33 देख सकते हो, सेक्शन डी का है। यहाँ पे है अपने 6 मार्क्स। तो चलो इसमें हमें क्या करना है देखते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन, ठीक है, which is perpendicular, okay, to the lines with equation this and passes through the point this one, okay। तो सबसे पहले आप ध्यान देना, उसके बाद जो क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस, ओके। तो दिस इज वेरी इजी, दैट यू नो द फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को समझो थोड़ा ध्यान से। हमें चाहिए क्या, एक लाइन का इक्वेशन चाहिए दोनों ही फॉर्म में, वेक्टर एंड कार्टेशियन, दैट इज ओके, पता ही है आपको वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म में, डन। अब कैसा चाहिए, जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए इस लाइन पे भी एज वेल एज इस लाइन पे भी। तो अगर लेट अस अज्यूम कि ये वाला मैंने मान लिया कि L1 है और ये लाइन जो है वो L2 है, दैट मीन्स वी नीड अ लाइन परपेंडिकुलर टू L1 एज वेल एज L2, करेक्ट, यही चाहिए ना हमें, क्वेश्चन से हमें यही समझ में आया, ठीक है, डन। एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस वन, और पास करना चाहिए इस पॉइंट से, दैट मीन्स हम आराम से वेक्टर इक्वेशन में तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे लिखना है। तो जो भी हमें लाइन चाहिए जो परपेंडिकुलर है इन दोनों के, तो हम इसका मतलब क्या समझ सकते हैं कि वो जो लाइन होगा वो पैरेलल टू उस वेक्टर के होगा जो कि इस दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है। आर यू गेटिंग दिस? यस। सो अब हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए L1 एंड L2 पे, और L1 एंड L2 से हमें ये समझ में आ रहा है कि L1 जो वेक्टर है वो पैरेलल टू कौन से वेक्टर के है, I + 2j + 4k और नॉट। यस, आर यू गेटिंग दिस? ये जो इक्वेशन लाइन का रहता है कार्टेशियन फॉर्म में, इसे हमें क्या समझ में आता है कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 एंड -1 एंड पैरेलल टू द लाइन विथ यहाँ पे कोफिशिएंट्स, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 1, 2 एंड 4, isn't it? करेक्ट, दैट मीन्स वी नो कि ये लाइन पैरेलल टू कौन से लाइन है वो हमें पता है उसका इक्वेशन, ये लाइन किस लाइन के पैरेलल है हमें वो भी पता है। तो अगर ये दोनों लाइन किस किस लाइन से पैरेलल है, उन दोनों ही पैरेलल लाइन का मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगी तो क्या मिलेगा, द रिजल्टेंट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, isn't it? आर यू गेटिंग दिस? यस। तो बस हमें वही करना है यहाँ से। सो सिंस L1 इज पैरेलल टू कौन से वेक्टर हम लिख सकते हैं, I + 2j + 4k, करेक्ट। एंड जैसी यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे z + 1 है, दैट मीन्स z ऑफ -1 माइनस ऑफ -1 कर सकते हैं। सो वी कैन सी कि दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली। सबसे पहले x y z है या नहीं ये चेक कर लेना है, तो वी कैन सी यस इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो वी डोंट हैव टू डील विद दैट, डन। तो ये हमने L1 निकाल लिया कि पैरेलल टू दिस लाइन है, एंड L2 जो है इज पैरेलल टू कौन से लाइन है, देखो L2 पैरेलल है अपने 2i + 3j + 4k से, तो वो भी लिख दो 2i + 3j + 4k से, डन, ठीक है। ये दोनों हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पे ही अपना जो होना चाहिए परपेंडिकुलर, इसका मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, इजंट इट? या तो फिर उसके डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उससे हम ले सकते हैं, करेक्ट, बिकॉज यही बोला जा रहा है कि आपका जो वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स है एंड पासेस थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर द नीडेड लाइन, तो लेट अस अज्यूम कि जो नीडेड लाइन है दैट मीन्स द रिक्वायर्ड लाइन, लेट द रिक्वायर्ड लाइन इज L, करेक्ट, ठीक है। तो ये हमने मान लिया सो दैट हमारे लिए लिखना इजी हो जाए। सो देयरफॉर L लाइन जो होगा शुड बी परपेंडिकुलर टू I + 2j + 4k एंड 2i + 3j + 4k, राइट।
ये मैं आपके समझने के लिए इस तरह से लिख रही हूँ। आप चाहे तो सबसे पहले क्या लिख सकते हो, लेट अस अज्यूम L1 इज दिस, L2 इज दिस, एंड फ्रॉम हियर L1 से हम यहाँ पे x1 पॉइंट्स लिख सकते हैं एंड देन लाइन के इक्वेशंस भी लिख सकते हैं, A1 इज दिस एंड A2 इज दिस, लाइक दिस, ठीक है। चलो तो अब क्या हो गया, ये समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर की दोनों वेक्टर की होना चाहिए। सो देयरफॉर यहाँ पे इन दोनों ही वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, लेट अस अज्यूम कि ये जो वेक्टर है वो है अपना वेक्टर A और ये जो वेक्टर है ये है अपना वेक्टर B, ठीक है, डन। सो देयरफॉर A क्रॉस B जो मैं निकालूंगी वो क्या हो जाएगा यहाँ पे I J K, डन, 1 2 4 2 3 4। सो फाइंड आउट, तो I के साथ क्या हो जा रहा है 4 इंटू 2 8 माइनस 12 माइनस J के साथ क्या आ जा रहा है देख लो 4 माइनस 8, डन, प्लस K के साथ क्या आ जा रही है वैल्यू यहाँ पे 3 माइनस 4, डन। सो दिस द वैल्यू इज हियर माइनस 4I, ओके, नाउ माइनस माइनस प्लस 4J, ठीक है, एंड देन माइनस K। सो दिस इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू L वेक्टर, करेक्ट है ना, दैट मीन्स नॉट L वेक्टर, एक्चुअली दिस वेक्टर, ये जो वेक्टर आया है दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, बोथ द थिंग्स, करेक्ट। तो इसका मतलब L वेक्टर जो होगा वो पैरेलल टू दिस वेक्टर होगा, आर यू गेटिंग दिस। जो हमारे पास वेक्टर L है, जो हमारे पास लाइन चाहिए वो पैरेलल टू दिस वेक्टर होना चाहिए। तो अगर पैरेलल टू दिस वेक्टर है दैट मीन्स वी कैन टेक द डायरेक्शन रेशियोज फ्रॉम हियर, राइट। सो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ this implies that L vector is parallel to, let us assume ये जो वेक्टर है C वेक्टर है, ठीक है, let C vector is equals to this, so the L vector is parallel to C, correct, यही होगा। So therefore equation of L in vector form, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए पासिंग थ्रू, ठीक है, तो किसके साथ है वो वेक्टर फॉर्म व्हेन पासेस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है वो देखो, पासेस थ्रू द पॉइंट 1 1 1, पासेस थ्रू 1 1 1 एंड पैरेलल टू C इज व्हाट, टेल मी, ये क्या हो जाएगा, L वेक्टर को हम आराम से क्या लिख सकते हैं, टेल मी, ये हो जाएगा आपका A वेक्टर प्लस हम लिखते हैं लैम्डा इंटू B वेक्टर, तो यहाँ A क्या हो जाएगा I प्लस J प्लस K, राइट, प्लस लैम्डा इंटू यहाँ पे C वेक्टर क्या है जो हमने भी निकाला है दैट इज माइनस 4I, देन प्लस 4J, ओके, देन माइनस K, डन। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, है ना, समझ में आ रही है बात। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कौन से फॉर्म में, अब हमें लेना होगा कार्टेशियन फॉर्म। सो इन कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज L विल बी हियर व्हाट, x माइनस x1 दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन इसका जो आपका डायरेक्शन रेशियो है दैट इज -4, डन, एंड दिस इज इक्वल टू y माइनस अगेन 1 अपॉन इसका जो आपका डायरेक्शन रेशियो है दैट इज 4 इक्वल्स टू z माइनस क्या है 1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो इज -1। सो दिस इज द आंसर। सो चलो मैं अगर इसको हाईलाइट कर दूं, सो यू हैव गॉट this two answer, ये है vector form and this is in your Cartesian form, so you have got the answer for this particular question, correct। अब जो last में question है वो क्या है, you have to find the angle between the given lines। so now cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख देना, let us assume theta is the angle between the given lines L1 and L2, so therefore cos theta will be what, tell me। यहाँ जो डायरेक्शन रेशियोज है, दो पैरेलल लाइंस है, उनके बीच का ये एंगल निकालते हैं हम, तो इन दोनों का A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर एंड इसका, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड लेते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा A1 A2 दैट इज 1 इंटू यहाँ से क्या है 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से क्या है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, करेक्ट। सो फाइंड आउट द वैल्यू, क्या हो जाएगी 2, देन यहाँ से 3 इंटू 2 6 एंड देन 4 इंटू 4 16, तो 16 प्लस 2 18,
प्लस 6 कितने हो गए 24, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कितनी वैल्यू आ रही है 16 एंड 4 20 प्लस 1 21 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से कितना आ रहा है 16 प्लस ये हो गया 4 20 प्लस 9 29. सो दिस इज द फाइनल आंसर. दैट मीन्स अगर आप चाहो थीटा की वैल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ. तो चलो मैं यहाँ से कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है. सो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है कॉस इनवर्स ऑफ 24 अपॉन, चाहे तो आप वैसे भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 29, चाहे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो दिस इज द आंसर. अंडरस्टूड. तो वन आंसर इज दिस एंड दिस. और आपको मैंने हमेशा बताया कि बोर्ड एग्जाम में जब भी आप आंसर लिखना तो ट्राई करना कि उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है. सो दिस इज डन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 35. देख सकते हो ये भी सेक्शन डी का, यहाँ पे भी अपने 6 मार्क्स. तो इसमें क्या करना है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वेयर एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली समझ में आ रहा है. मिनिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है. क्वेश्चन तो है ही नहीं, एकदम छोटा सा है, करेक्ट. तो इसको मिनिमाइज करना है जबकि हमारे पास ये कंडीशन गिवन है. बहुत ही सिंपल है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसे मिनिमाइज करना है उसका कुछ नाम दे दो. तो चलो कुछ भी दे सकते हो, कैपिटल ए कैपिटल बी कुछ भी. तो एज मेरा नाम एस से स्टार्ट होता है तो मैं एस दे रही हूँ, ठीक है. तो लेट अस अज्यूम एस इज इक्वल टू नथिंग बट ए एक्स प्लस बी वाई. डन. ओके फाइन. अब क्या है, क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है यहाँ पे अपने पास वैल्यू एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर. तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसको अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है दैट मीन्स क्या करना होगा, एक ही वेरिएबल चाहिए और यहाँ उसी के लिए तो कंडीशन गिवन है. तो लेट अस अज्यूम वाई की वैल्यू में लिख दूँ सी स्क्वायर अपॉन एक्स. डन, ठीक है. सो दिस इम्प्लाइज कि एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एक्स रहने दो प्लस बी वाई की जगह पे बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स हो गया है. डन, यही आ रही है. अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ हो जाएगा आपका डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, डायरेक्टली कर लो ए माइनस क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना. डन. अब आपको पता ही है फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स व्हाट वी नीड टू डू, हम इक्वेट करते हैं डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि ए विल बी इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है बी सी स्क्वायर अपॉन ए. दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन ए इंटू सी, राइट. यही वैल्यू आई है. ओके तो हमने x की वैल्यू निकाल ली. अब हमें ये चेक करना है कि क्या भाई इस x की वैल्यू पे अपना जो वैल्यू है s का वो मिनिमम होगा या नहीं, राइट. तो चलो चेक करते हैं. आपको पता ही है कि 2 तरीके हैं चेक करने के लिए, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, राइट. तो चलो एज यू कैन सी कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन इज मच ईजियर, तो हम सेकंड डेरिवेटिव लगा सकते हैं. सो डी टू एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लो इस जगह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फर्दर. तो दिस इज 0 देन माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा ये 2bc स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, करेक्ट. सो दिस इम्प्लाइज कि d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x की वैल्यू हम जब क्या रख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन a इंटू सी इज वॉट नथिंग बट ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, बिकॉज x की वैल्यू जब पॉजिटिव रखोगे तब भी ये पॉजिटिव ही आएगा. दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 है. सो दिस इम्प्लाइज एट x इक्वल्स टू जो गिवन वैल्यू है b अपॉन a इंटू सी स्क्वायर रूट के साथ क्या होगा अपना s इज मिनिमम, है ना. तो हमें यही चाहिए था ना कि s की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए. तो क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस. सो hence what we need to find s minima. So s minimum value will be what, tell me. बस आपको यहाँ पे क्या करना है x एंड y की वैल्यू रख देनी है. दैट मीन्स हियर व्हाट वी नीड टू डू a इंटू एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं b अपॉन a इंटू सी प्लस y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं. तो सबसे पहले जहाँ से ये निकाला है वहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो. तो y क्या है c स्क्वायर बाय एक्स, तो c स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो फ्रॉम हियर मेनली क्या आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ a बाय b इंटू सी. डन. ओके चलो अब रख दो वैल्यू. तो प्लस b इंटू वाई है तो b इंटू वाई की जगह स्क्वायर रूट ऑफ a बाय b इंटू सी कर दिया. ओके सो देख लो क्या वैल्यू आ रही है. सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी सी के साथ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे भी ए बी इंटू सी के साथ. सो व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग 2 into square root of ab into c. So this is your minimum value of the given function. So this is the
आंसर। तो चाहे तो आप 2 इंटू सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी भी लिख सकते हो, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर, डन। तो यही करना था, देख सकते हो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। तो चलो अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट 5 के मीन्स 2020 का आखिरी क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। और ये रहा अपना आखिरी क्वेश्चन, देख सकते हो यहाँ पे क्या करना है, आप समझ ही गए होगे। यस, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और हर बार ही ऐसा क्वेश्चन आता है, isn't it? तो ए गिवन है, यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स। यूजिंग ए इनवर्स यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन, लिनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले ए इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट हियर, 2 इंटू किसी भी डायरेक्शन में आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सपैंड। सो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, -4 माइनस माइनस +4 देन माइनस माइनस +3, उसके बाद यहाँ क्या है -6 एंड देन माइनस माइनस +4 +5 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 - 2। डन। सो व्हाट यू हैव गॉट, दिस इज कैंसल। तो यहाँ पे -2 आ रहा है तो -6 एंड देन यहाँ पे +5। सो व्हाट वी हैव गॉट -1 एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट इक्वल टू 0, therefore correct A inverse exists, right? अब हम A इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो therefore A इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू करेक्ट एडजॉइंट ऑफ A, है ना, राइट। तो चलो अभी तक मैंने डायरेक्टली लिख दिया था वैल्यू, अब चलो इसके लिए लास्ट क्वेश्चन है तो मैं यहाँ प्रॉपर एडजॉइंट ऑफ A निकालती हूँ। डन। चलो तो 1 अपॉन -1 कर दिया। एडजॉइंट ऑफ A आप सबको पता है, तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका हम लेते हैं ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स दैट मीन्स व्हाट वी नीड टू डू हियर, यहाँ पे आपका प्लस साइन के साथ क्या हो जाएगा, -4 +4 डन। फिर माइनस साइन के साथ क्या आ जा रहा है, देख लो, ये हो गया आपका -6 एंड देन +4, ओके ठीक है। देन प्लस साइन के साथ क्या आ रही है वैल्यू यहाँ पे, दिस इज 3 - 2 डन। इन सब का ट्रांसपोज लेना है, ये मत भूलना है। तो पहले ही कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते के साथ वहाँ ट्रांसपोज लगा देना, नहीं तो माइंड से निकल जाता है। देन प्लस के साथ माइनस साइन आ रहा है, राइट। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, डायरेक्टली लिखोगे तो मे बी कहीं कुछ छोड़ दिया और फिर गलती हो गई। तो बेटर है कि ऐसे प्रॉपर तरीके से लिख लो, ओके। अब माइनस साइन यहाँ क्या हो जाएगा, इसे छोड़ना है, इसे छोड़ना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 × 2 6 एंड देन -5 डन। प्लस साइन के साथ देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 2 दैट इज -4 एंड देन -5 डन, ओके। देन माइनस साइन के साथ होगा यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एंड +3 डन, क्लियर। अब देखो प्लस माइनस है तो प्लस लगाएंगे यहाँ, ये क्या हो जाएगा, -12 -10 डन। माइनस साइन आएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, -8 ओके, देन -15 डन, है ना, ओके। नाउ प्लस ओके 15 ही है ना, देख लो अगेन, -8 -15 करेक्ट, ठीक है, ओके। अब लास्ट बचा है तो प्लस साइन के साथ यहाँ क्या है, 2 × 2 4 -+9 करेक्ट, डन। ये काम हमने कर लिया, दैट मीन्स अब डायरेक्टली मैं यहाँ वैल्यू लिख सकती हूँ ट्रांसपोज लेते हुए, तो ये तो 0 हो गया, तो दिस इज 0। अब ये वाली वैल्यू कितनी है, -2 +2 हो गया है, तो मैं अब यहाँ लिखूंगी, राइट, बिकॉज उसका ट्रांसपोज ले रही हूँ तो रो बनेगा कॉलम। अब ये है 1 तो ये यहाँ लिख दिया। अब यहाँ क्या है, ये भी हो गया 1 दैट इज -1 यहाँ आ गया। देन ये क्या है, -9 तो ये यहाँ आ गया, और ये क्या है -5 तो ये यहाँ आ गया, डन। फिर यहाँ क्या है 2 ओके, देन ये हो गया कितना 23 प्लस के साथ तो +23, ये क्या है 13, तो दिस इज हियर डन। तो हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकाली है, एज यू कैन सी कि -1 है, दैट मीन्स वी कैन अकोमोडेट इनसाइड, तो दिस इज 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 एंड -13। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स जो कि आपको चाहिए था। एक आंसर तो आपने निकाल लिया, अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, नॉट वेक्टर फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में। सो राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, है ना, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, टेल मी। ये हो जाएगा AX = B, राइट, आपको पता ही है, हर बारी करते हो, कर लेना वो। So as you can write then the matrix form and then into X and then equals to B. So from here X equals to nothing but A inverse B. So therefore X की वैल्यू आपको निकालनी है, तो A inverse हमने निकाल लिया है, लिख दो यहाँ, करेक्ट, ये वैल्यू आ गई। अब इंटू B करना है, B क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दैट मीन्स 11 -5 -3, तो 11 -5 -3 मल्टीप्लाई कर दो
ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी बोला जा रहा है कर लो। तो दिस इज 0 -5 माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया आपका 6, करेक्ट, डन। नाउ नेक्स्ट -22, ओके, -45 माइनस माइनस प्लस 69, डन। अब उसके बाद ये हो गया -11 -25 माइनस माइनस प्लस 39। सो व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग, जस्ट चेक। यहाँ पे 6 - 5 1, ओके, 69 है, और ये कितना है 5 × 2, 5 + 2 7, 67, दैट मीन्स दिस इज 2 एंड देन हियर इट इज 25 26, ओके 36, दैट मीन्स इट इज 3। वाओ, वेरी गुड आंसर। सो देयरफॉर x equals to 1, y equals to 2 and z is equal to 3। so this is the final answer फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और इसके साथ ही अपना 2020 का सारा क्वेश्चन पेपर इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी सेट, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आपका होता है यहाँ फिनिश। तो प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करना, खुद से एक बार अच्छे से मेरे साथ ही साथ आप सॉल्व कर लो, देन यू विल सी कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला इन योर बोर्ड एग्जाम। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन अब किसके 2022 के, बिकॉज 21 में तो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ नहीं था, तो 2022 के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे टर्म 1 एज वेल एज टर्म 2। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो कि 2020 के क्वेश्चन पेपर से सारे सेट से अच्छे से समझ में आए हैं, अच्छे से क्लियर हुए हैं आपके कॉन्सेप्ट, और इसके साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी हो गई है आपकी सुपर हिट, राइट। तो चलो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है।